इफ देयर इज नो क्वेश्चंस नहीं है पिछली क्लास में से कोई, तो आई एम मूविंग ऑन टू मैंने 2 क्लास पहले ना आपको नए के बारे में बताया था। रमीला जी, आपको क्वेश्चन है? असीमा जी, मेरे को एक सवाल था। आपने दृष्टिवाद पे आपने बोला था कि उस पे आप नंदी में थोड़ा पढ़ के आना, तो उसमें पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी द्रव्य में, पदार्थ में रहे हुए द्रव्यत्व अन्य गुण, अनंत गुण और पर्याय में से किसी एक को यदि ले लें तो वो नए हैं, पर यदि सभी दृष्टिकोणों से लिया जाए वो दृष्टिकोण है। पर सभी तो अनंत होते हैं, फिर अनंत दृष्टिकोणों से किसी बात को कैसे कहा जा सकता है? आई विल टेल यू समथिंग कि अनंत दृष्टिकोण है, मतलब अनंत एंगल्स है, दृष्टिकोण है, ठीक है। बट विवेक भगवान बोल रहे हैं इसका मतलब अनंत नए हैं। नए का मतलब अगेन दृष्टिकोण ही हुआ ना, तो अनंत है। बट आगम में 7 तरह के नए से वर्णन होता है। तो आप देखोगे जब मैं नए का टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने मुझे याद नहीं है मैंने कौन से शतक से, शायद मैंने नए का टॉपिक मैंने कौन से आगम से करवाया था, आई डोंट रिमेम्बर, ओके। बट हर टॉपिक को 7 नए से तो पढ़ाया जाता ही था, और 1-2 नए एक्स्ट्रा से भी पढ़ाया जा सकता है, या 5-6 नए एक्स्ट्रा से कोई टॉपिक विशेष एंगल पे पढ़ा दिया जाता था। इसीलिए थियोरी जब अणुयोग द्वार सूत्र में थियोरी नए की बोली तो अनंत नए नहीं बोला, पहले 7 नए बोला। क्यों? क्योंकि 7 नए होंगे तो दृष्टिवाद के अंदर 7 नयों से वर्णन था, ओके। हर टॉपिक पे एवरी टॉपिक पे 7 नए से वर्णन था, प्लस 1-2 हुआ तो और हो गया, तो मान लो 7 ही लो, चलो एक्स्ट्रा 2-3 को गौन कर दो, ठीक है। तो 7 टॉपिक पे था, इसीलिए भगवान ने 7 नए बोला। पर फिर ये भी बोल दिया कि अलग एंगल रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, आई विल प्ले द होल। देखो प्रमीला जी, आप लोगों को अभी मैंने कर्म थियरी पढ़ाई है ना, और 9 तत्व पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को ना हर जगह कर्म दिखाई देते हैं। लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, हमको तो हर जगह कर्म उदय दिखाई देते हैं, हमको हर जगह कर्म बंद दिखाई देते हैं, निर्जरा दिखाई देती है। आप बोलते ये चालू हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको हो गया है, राइट। सो आपका मन कर रहा है किसी को गाली देने का, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे ही मेरा मन मेरे मुंह से निकला, मेरे को कर्म आके चिपकेंगे, ये भी दिख रहा है आपको, राइट। फिर आप बोलते हो कि कर्म उदय तो इसका है, मतलब असाता कर्म ये बांध के आया है, इसका उदय है, तो मैं क्यों निमित्त बनूं? नहीं नहीं यार, मेरे को नहीं गाली दे, ठीक है। हाँ, तेरे इंसल्ट वैसे भी हो जाएगी भैया, मेरे को आई डोंट वांट टू इवन इंसल्ट यू, ओके। दिस इज हाउ द माइंड, मतलब दिस इज हाउ हर जगह कर्म दिखाई देता है, हर जगह हाथ रुकता है, हर जगह मन करता है यार ये गलत काम नहीं करके कर्म बंद नहीं करो, होता है ना। बट मैंने कर्म थियरी कितनी क्लासेस पढ़ाई आपको, कितनी पढ़ाई, पूरा 9 तत्व, पूरा 8 कर्म, पूरा जो मैंने बेस बनाया आपको, 8 कर्म का पूरा वर्णन आया ना, आपको आ गया ना। अब आगे चल के क्या होगा, अनेकांतवाद की थियरी के बाद मुझे कर्म से ज्यादा ना अनेकांतवाद दिखाई देता है कि इसने ऐसे बोला, ये इसका निक्षेप क्या होगा, ये कौन से प्रमाण से बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये कौन सा क्यों गलत जा रहा है, इसको कौन सा नए यूज करना चाहिए था और कहाँ गलत जा रहा है। सामने वाले का भी दिखाई देता है और मेरा भी दिखाई देता है, ओके। क्यों दिखाई देता है? इट इज अ प्रैक्टिस। सो मैं क्या करूंगी, ये एक चैप्टर कर रही हूँ आज मैं, ओके। सो उस चैप्टर, ये जो मैं चैप्टर करने वाली हूँ ना, तो उसके अंदर यू विल रियलाइज कि मैं कितना ज्यादा अनेकांतवाद का एप्लीकेशन करने वाली हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन, ओके। पर जो कि आपने थ्योरी की हुई है ना, आपको क्लिक करेगा, अच्छा ये एंगल तो मैंने देखा ही नहीं, ये एंगल तो समझ में सुना ही नहीं था, ठीक है। तो आप फास्ट प्ले करोगे। तो आप बोल रहे हो दृष्टिवाद में अनंत का था वर्णन, तो अनंत में से 7 का वर्णन तो था ही था, समझ गए हो। बट दृष्टिवाद का ज्ञाता अनंत एंगल को जानता था, इसलिए तो ये शयोक्षम से होता है, उसको पढ़ाया नहीं जाता। महावीर स्वामी भगवान कभी पढ़ाते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि अनंत एंगल रहे हुए, अनंत एंगल को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो सुधर्मा स्वामी जितने भी गणधर होते हैं उनको शयोक्षम से आ गया, परफेक्ट, समझ में आया, उनको अनंत एंगल से आया।
देखो आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको समझ में आता है। पूर्वों के जो 14 पूर्व के नाम भी नंदी सूत्र में लिस्टिंग है। ओके, उसमें एक प्रत्याख्यान पूर्व है, आई थिंक 7th या 8th नंबर का, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल। ओके, प्रत्याख्यान पूर्व है। प्रत्याख्यान पूर्व के अंदर जितने भी पचकान के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, वो सारे का वर्णन होता है, सबका वर्णन होता है। लेट मी ओपन द आगम एंड जस्ट शो यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे नए ऑपरेट होता है। लेट मी, आप पूछ रहे हो तो आई गो। प्रत्याख्यान न्याय 9 नंबर पे है, प्रत्याख्यान हाँ, प्रवाद पूर्व। सी मैं नंदी सूत्र से पढ़ा रही हूँ। नंदी सूत्र में श्रुत ज्ञान के अंदर ये 9वां है, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। इसमें अलग अलग तरह के प्रत्याख्यानों का वर्णन होता है। इसमें कितनी शाही अस्थि लगती है। शाही अस्थि का मतलब होता है, देखो नेक्स्ट पेज में लिखा है, नौवे प्रत्याख्यान पूर्व के लिए 256 स्याही हस्ती परिमाण, मतलब 256 हाथी अंबाड़ी सहित इंक में डुबो दिए जाएंगे। इंक में डुबो दिए जाएंगे तो जितना इंक डिस्प्लेस्ड होगा उतना इंक लगेगा, जस्ट टू टेल यू कितने प्रत्याख्यान का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपको एग्जांपल देती हूँ। 25 बोल आपने किया, 25 बोल का सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट बोल है ना, भांगे है। किसका भांगे है? करू नहीं, कराऊ नहीं, अनमोदू नहीं और मन वचन काया, ये 3 के भांगे हैं। तीनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। उसके कितने भांगे बनते हैं? ज्यादा नहीं बनते हैं। आप करोगे एक करू नहीं, मन वचन काया, इस तरह से आप यू वुड डू ऑल दोस थिंग्स। जिसने भी 25 बोल किसी भी आदमी से सीखे होंगे ना, वो ये खट से बता देगा जो मैं आपको बोल रही हूँ। कितने कॉम्बिनेशन है, इतने ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है पचकान के, इतने से दिए। ये प्रत्याख्यान पूर्व के अंदर इतनी हाथी अंबाड़ी सहित 256 अंबाड़ी सहित डुबो रहे, इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे अवेलेबल है? आई गिव यू एन एग्जांपल। आपका मान लो आलू का आज पचकान है प्रमिला जी, ओके, तो आपकी रोटी बनाने से पहले मान लो मैंने आलू का पराठा उसके ऊपर बनाया है, तवे के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे? इस तवे को धो दो, मतलब साबुन से निकालो, मतलब धो दो, ओके, और चकले बेलन को भी धो दो, ओके, और फिर आप रोटी बनाओगे। बनाते हो क्या नहीं बनाते? इज दिस व्हाट यू डू, राइट प्रमिला जी? हाँ, मैंने जब पचकान लिया था ना, तो मैंने पहले ये पचकान में लिख दिया था कि भैया 19-20 ये जो कंटामिनेशन होता है ना, इसके लिए आगार मैंने पहले से ही रखा हुआ है। क्यों? यदि तवे चकले पे किसी ने मेरे आलू का पचकान है, किसी ने आलू का पराठा बनाया, मैं कपड़े से पोंछूंगी एंड आई विल मेक इट, आई विल नॉट वॉश इट। व्हाई? क्योंकि मुझे वहां पानी के जीव मरते हुए दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है, दैट मच कंटामिनेशन इज ओके। अंडरस्टूड? सो हर आदमी के पचकान, तो आप मुझे बोलोगे पहले वाला जो साबुन से धोता है वो सही है कि आशिमा तुम सही हो? अरे दोनों सही है। उसने पचकान लिया है कि भैया मैं तो तवा चकला धोऊंगी पानी से, तो वो ठीक है ना, उसने वैसे पचकान लिए हैं, वो भी सही है। पर मैंने क्या लिया है? मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि जब मैंने पचकान लिया था आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस स्मॉल थिंग्स, ओके, आई वॉज लाइक चलेगा। अंडरस्टूड? सो मैं भी सही हूँ। तो प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व जो जो दृष्टिवाद में था ना, उसमें मेरा वाला जो पचकान भी था कि इतना छोटा मोटा रेसिडुअल यदि रह गया हो, माइक्रो पुद्गल आलू का रह गया हो, तो उसका आधार इनबिल्ट है। आई एम ऑल्सो राइट, ओके। पर आपने जो होता है साबुन से धोने वाला पचकान भी इनबिल्ट होगा, ओके। इसीलिए जब मुझसे कोई पूछता है कि मैंने इस चीज का पचकान लिया है, मैं क्या करूं, तो मैं बोलती हूँ भाई तूने पचकान लेना है तो मैं तेरे को अगार का डेफिनेशन बता दूंगी, बट तूने यदि 10 साल पहले लिया है ना, तो आई वांट टू प्रोब कि जब तूने लिया था सर्कमस्टेंसेस कैसे थे, किस वजह से लिया, क्यों लिया, क्या लिया, और उसके बेसिस पे मैं अनुमान लगा के बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि तूने इसलिए लिया है। गिव यू एन एग्जांपल। मैं ये जो 4 महीने होते हैं ना, ये चातुर्मास का जो 4 महीने होते हैं मॉनसून का, तब पचकान मैंने लिया था कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, बाहर का, ओके, घर का खाऊंगी। सो यदि मैं आपके घर आके खाना खाती हूँ
वुड दैट बी कंसिडर्ड बाहर का और घर का? मैंने जो पचकान लिया था ना वुड बी कंसिडर्ड घर का, बिकॉज मेरे यहाँ क्या था कि जो मॉनसून सीजन में होटल्स के अंदर जीवोत्पत्ति ज्यादा होती है, पीपल वुड नॉट बी बॉदर्ड, राइट? तो उलन फूलन कोई वापस वो लोग करेंगे जीवित ज्यादा, उस एंगल से मैंने बाहर का आगार सहित पचकान लिया था। ओके, बट ऑब्वियसली यदि मैं आपके घर आके खाऊंगी तो आप तो वैसी हरकतें नहीं करोगे ना, आदमी तो साफ करके ही खाना बनाता है ना। सो घर का खाना, इवन यदि मैं आपके घर खा रही हूँ, वो घर का खाना क्वालिफाई कर जाता है मेरे डेफिनेशन के हिसाब से, पर जरूरी नहीं आपकी डेफिनेशन से क्वालिफाई करेगा। अंडरस्टूड? आप बोलोगे सही कौन है? दोनों सही हैं। आप समझ में आ रहा है आपको प्रमिला जी? बोथ आर राइट। मेरे लिए केचप जो मैं यूज करती हूँ, जैम यूज करती हूँ, ये मेरे घर का खाना है। आपके लिए ये बाजार का खाना हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना? केचप एंड, नहीं हम तो घर की बनाई हुई सॉस खाते हैं भाई। मेरे लिए तो भैया आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर सो मच। मेरे लिए तो ये जो भी मैं यूज आई यूज व्हाटएवर, फॉर मी दिस इज हाउस फूड। ओके, सो आपके लिए पापड़ घर का बनाया हुआ ही घर का होगा। I will use any ready-made papads and I will call it my this thing. So Pramila ji, angles अनंत हैं, all are right. Which you want to pick is your choice. समझ गए प्रमिला जी? आगम के अंदर अनंत दृष्टि होने के बावजूद भी 7 नयों से ही वर्णन आता है। ओके, बट जिस आदमी को क्षयोपशम होता है ना, उसको 7 से नहीं होगा, उससे ज्यादा का ही होगा क्षयोपशम। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आई विल टीच यू हाउ आई विल डू इट। ये प्रैक्टिस से आएगा। ये प्रैक्टिस, अनेकांतवाद इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको दृष्टिवाद की गहराई समझ में आएगी। अंडरस्टूड प्रमिला जी? हाँ, ओके। इसीलिए कंचन आंटी बोलती है कोई पचकान कर रहा है ना, ज्यादा चूचा नहीं करते हैं। कोई जितने आगार, जैसे आगार जो रखना चाहे रखने दो। और ज्यादा कोई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एकाशने में तुम ब्रश नहीं कर सकते, राइट? तो ये आपने जो पचकान लिया एकाशने का, वो उसमें ब्रश नहीं करते होंगे, कुछ सामने वाले ने लिया उसमें ब्रश कर सकते होंगे, तो यार उसको जीने दो, उसको भी जीने दो, दोनों करो ना जो वो जैसे करता है। बट हम लोग क्या करते हैं? दादागिरी मारते हैं सामने वाले पे। क्या बोलते हैं? नहीं, दिस इज हाउ इट इज डन, है ना? हमारी ये दादागिरी है। आप देखो, कभी उपासना में चले जाओ, कभी मंदिर में चले जाओ, लुक एट द दादागिरी जो ओल्ड लेडीज करती हैं, जो नए नए लोग जो पहली बार एकाशने करते हैं, पहली बार वो करते हैं, उनको जाके जो दादागिरी उनपे, नहीं ऐसे ही होता है, नहीं ऐसे ही होता है, नहीं ऐसे ही होता है। वो बेचारी पहली बार करेंगे, वो अगली बार नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे? चल छोड़, नहीं करना हमको। तो कंचन आंटी क्या बोलती है कि प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में इतनी शाही अस्थि लग गई, इतने सारे पचकान के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो तुमको यदि ब्रश वाला रखना है एकाशना, फेयर इनफ। तुमको ब्रश को काउंटिंग में डालना है, एक एकाशने के अंदर के एकाशने के बाहर रखना है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। तुमको पानी पीना है एकाशने में और वो खड़े होके पीना है, वुड दैट बी कैलकुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो पचकान लेता है ना, ही इज ऑलवेज राइट। बट हम लोग क्या करते हैं? यदि मैं उपासने और मंदिर में जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम फेमस, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं 80 साल की हूँ, सो ऑब्वियसली आई नो मोर। यदि मैं ऐसे दादागिरी मार के, जो 20 साल के जो लोग जो पचकान कर रहे हैं उस पर दादागिरी मारती हूँ ना, सो पीपल गेट डिस्गस्टेड विद डूइंग पचकान एंड दे नेवर कम बैक। ओके, बट प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व से प्रूव हो रहा है कि भाई जो ले रहा है ना, वो जैसे ले रहा है ना, इट इज ओके, लेट हिम टेक, इट इज टोटली ओके, टोटली ओके। डन? अंडरस्टूड प्रमिला जी? फिर आप बोलोगे कि ये क्यों ओके है? नए कहता है, नए अलग अलग दृष्टिकोण से उस आदमी ने पचकान लिए है ना। मेरा दृष्टिकोण अलग था पचकान लेने का, आपका क्या था? मेरा क्या पचकान का दृष्टिकोण लेने का था कि आलू का पचकान करने से जीव हिंसा बचाना था। तो मुझे सिर्फ आलू के ही जीव नहीं बचाने थे, मुझे पानी के भी जीव बचाने थे। ओके, बट प्रमिला जी आपने बोला नहीं मैं तो पानी से धोऊंगी, मान लो तवा चकला, तो आपको पानी के जीव नहीं बचाने थे, आपको सिर्फ आलू के जीवों को अभयदान देना था। सो आप भी अब गलत नहीं हो। समझ में आ रहा है प्रमिला जी? हाँ, तो अनंत दृष्टिकोण रहे हुए हैं और
गणधरों को तो अनंत अनंत का क्षयोक्षम हो जाता है एक ही वस्तु पे, पर जब पढ़ाया जाता है, जो एक पाठ से वो पढ़ाते हैं, जैसे जम्बू स्वामी को पढ़ाया गया था, तो उनको सिर्फ 7 नयों से पढ़ाया गया था, उससे ज्यादा वो जान जाए क्षयोक्षम से, वो उनकी कैपेसिटी है, पर पढ़ाया 7 से ही जाएगा। अंडरस्टूड? +1 2 more। आर वी क्लियर देयर प्रमिला जी? जी, थैंक यू। बस मेरे को ये यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया। सभी नए दृष्टियों से कथन हो उसे दृष्टिवाद कहते हैं, या सभी से मतलब 7 से लेना है हम लोग के लिए। That's it. Thank you. बात जो पढ़ाया जाएगा उसमें 7 का होगा, बट क्षयोक्षम वाले को इनफाइनाइट आएगा, इसीलिए बोलते हैं ना क्षयोक्षम वाला ज्ञान ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप भी क्षयोक्षम करो। क्षयोक्षम के लिए आप क्या करोगे? खुद ज्ञानावरणीय कर्म के रूल्स को फॉलो करोगे, कर्मों को हटाओगे, क्षयोक्षम होगा, तभी तो ज्ञान प्रकट होगा ना अंदर से। ओके, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। सो राइट नाउ, आज बाय द वे प्रमिला जी, जो भी आपने बोला है ना, आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट एवर आई एम डूइंग। अभी मैं ना जो पढ़ा रही हूँ ना, वो मैं कर्मों के एंगल से कम बोलूंगी और अनेकांतवाद के एंगल से ज्यादा पढ़ाऊंगी। ओके, जैसे मृगा पुत्र को साधु की चर्या को से भी पढ़ाया जा सकता था, मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने किस एंगल से पढ़ाया? भैया मुझे सिर्फ प्रमाण पढ़ाना है, सिर्फ प्रमाण पे कॉन्सेंट्रेट करो, नए को भी नहीं देखना है, प्रमाण को कॉन्सेंट्रेट कर किया बोलाना। तो आज मैं एक न्यू चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ। I'll just show you from what I'm taking. I'm talking a chapter from Uttarakhand. Kamila ji, mute कर लीजिए please. I'm taking the chapter from Uttradhyan Sutra. The chapter's name is Samyaktva Parakram. The number is 29वां. Okay. Has everybody opened it? Okay, perfect. 29वां, ये almost सब लोगों ने खोल लिया है, तो I am just going to read it, okay? And I will show you the interpretations. याद रखना, यदि मैं अनेकांतवाद पढ़ा रही हूं, तो मेरा मोस्ट कंसंट्रेशन नए अनेकांतवाद की एंगल्स आपको दिखाने में होगा, और मोस्टली मैं नए के एंगल्स पढ़ाने वाली हूँ, नए के नए। ओके, आर वी वेरी क्लियर? बाकी फायदे भी हैं, तो अगली बार जब आप अपने आप पढ़ो तो कोई और एंगल भी देख सकते हो। मैंने नए के एंगल से पढ़ाने वाली हूँ इसको। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से सम्यक्त पराक्रम। सम्यक्त पराक्रम का मतलब क्या है? क्या पूछा? चैप्टर नंबर प्लीज। 29वां। 29वां। कौन सी बुक है? शो मी द कवर, आई विल टेल यू द पेज नंबर। ओके, द पेज नंबर शुड बी 165. Second book. Got it? Okay. By the way, the whole of Uttradhyan Sutra book is dealing with only one topic, that is Samyak Darshan. You know that, right? But सब chapters में अलग अलग एंगल व्यू पॉइंट है। तो आज जो मैं चैप्टर लेने वाली हूँ ना, उसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। मतलब सम्यक्त्व में एफर्ट मार के आगे कैसे जाएं। ओके, पराक्रम मतलब एफर्ट मारना, थोड़ा सा पराक्रम, आगे बढ़ना। आर वी वेरी क्लियर? आप सबको सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? सोचो, चाहिए? सो यू हैव टू डू ऑल दीज पराक्रम के बोल। जो जो बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं ये करोगे तो भी पराक्रम, मतलब यू आर मेकिंग एन एफर्ट, यू आर डूइंग दिस, यू आर मेकिंग एन एफर्ट। आपको सारे बोल करने पड़ेंगे। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द नंबर, स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन, आई एम स्टार्टिंग दैट। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, उन भगवंतों ने इस प्रकार कहा था, सो मैंने सुना है। लुक एट द विनय,
सम्यक दर्शन नॉट पॉसिबल विदाउट विनय। ओके, क्या बोल रहे हैं? महावीर स्वामी भगवान से मैंने ऐसा सुना। प्लीज म्यूट कर लीजिए एनीबडी हु इज ज्वाइनिंग। सुरेंद्र भैया प्लीज। इस जिन शासन में निश्चय ही काश्यप गोत्रीय भगवान श्रमण महावीर स्वामी ने सम्यक पराक्रम नामक अध्ययन प्रतिपादित किया है, जिस पर सम्यक प्रकार से श्रद्धा करके। सुरेंद्र भैया आप म्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? यू हैव अ क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज रिमेन म्यूटेड। इस जिन शासन में निश्चय अच्छा भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक पराक्रम नामक अध्ययन प्रतिपादित किया है, जिस पर सम्यक प्रकार से श्रद्धा करके। व्हाट इज सम्यक प्रकार? भगवान का बताया हुआ तरीका इस सम्यक, याद रखना, अपने तरीके से नहीं समझना है। श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके, स्पर्श करके, पालन करके, तीर्थ करके, अध्ययन अध्यापन आदि द्वारा इसको समाप्त करके, कीर्तन करके, शुद्ध करके, आराधन करके, आज्ञानुसार पालन करके बहुत से जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, सकल कर्मों से मुक्त होते हैं, कर्म रूपी दवानल से छूटकर शांत होते हैं और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत करते हैं। Isn't that exactly what we want? Isn't that what your aim is to sit in this class? आपका लक्ष्य क्या है सोचो। इसके अलावा किसी और चीज का लक्ष्य है, then you don't need to sit in this class. Are you very clear कि क्या लक्ष्य है? यदि बहुत सारे लोग सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने ये प्रतिपादित किया है, तो हम भी वही पढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है, हमको भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। Are we very clear there? हाँ, ओके। उसके बाद सम्यक पराक्रम के 63 मूल सूत्र है, वो लिस्टिंग है। मैं वो लिस्टिंग नहीं कर रही हूं, मैं डायरेक्टली फर्स्ट नंबर पे के क्वेश्चन पे जा रही हूं। महावीर स्वामी भगवान जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, संवेग भाव से जीव को क्या लाभ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड संवेग? वेग का मतलब होता है बहुत स्पीड में, थिंग्स विच इज इन वेरी हाई स्पीड। ओके, सम इज बेसिकली अ कॉनोटेशन ऑफ गुड, मतलब अच्छी चीज का है। ओके, तो मोक्ष को यहाँ पे लिया है संवेग। ये जैन धर्म का पारिभाषिक वर्ड है, ये जैन धर्म का वर्ड है, ये हिंदी वर्ड नहीं है। ओके, संवेग का मतलब होता है मोक्ष के डायरेक्शन में जाना, मोक्ष की अभिलाषा करना, मोक्ष की डायरेक्शन में बहुत जोर से जाना, अभिलाषा करना। कंचन आंटी अपनी क्लासेस में बहुत बोलती हैं कि संवेग भाव में रहो, मतलब शी इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम थिंग। मोक्ष के लिए करो, इंटेलिजेंट बनने के लिए 100 on 100 आने मार्क्स पाठ्यक्रम की एग्जाम में लाने के लिए मत करो। ओके, ये बोलने के लिए कि मुझे तो ये थोड़ा कंठस्थ है इसलिए मत करो। किस लिए करो? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए करना है, संवेग भाव की वजह से करो। शी इज वेरी क्लियर ऑन दैट। संवेग जो है, संवेग भाव से जीव को क्या लाभ होता है? मैं आंसर देने से पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कुछ क्वेश्चन। बड़ा इजी लग रहा है ना संवेग भाव? कितना इजी है, मोक्ष की अभिलाषा करो, इजी लग रहा है ना? बहुत इजी लग रहा है। एवरीबडी हैज अ स्माइल। या सो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपने सुबह से लेके अभी तक 2 बज गए हैं, कितने घंटे हो गए आपको उठे? काफी घंटे हो गए हैं ना? सवाल ये है, कितने मिनट्स आपने सुबह से मोक्ष की अभिलाषा की? टेल मी इन मिनट्स।
कि 5 मिनट के 5 घंटे शोभा जी? 5-10 मिनट। Minutes. Okay. I was like 5 hours. I was like, but okay. I was getting too impressed. Okay. So 5 मिनट की, 10 मिनट की समायक यदि करो तो ये सब चीजें फिर भी हो जाती हैं, बट यदि समायक नहीं की होगी तो सचमुच 5 मिनट भी बहुत बहुत बड़ी बात हो गई. ओके, तो ये इट साउंड्स वेरी इजी. मोक्ष की अभिलाषा सुपर इजी मैन. इट साउंड्स वेरी इजी, बट आप एज एन एक्टिविटी सोचोगे ना, इट्स अ सुपर डिफिकल्ट एक्टिविटी. इंडिया में आप यदि ये सेंसस करोगे कि कितने लोग ने आज एकाशने किए, वो हमेशा ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे. और आप पूछोगे ना मोक्ष की अभिलाषा कितने लोगों ने की, हेड काउंट करो, इंडिया में कितने लोगों ने आज मोक्ष की अभिलाषा की, तो that number will always be less. It sounds very easy. आपको कब से पता है? मैं मोक्ष पहली क्लास से चिल्ला रही. The first class I took was on मोक्ष के बॉस. The aim of this class has to be defined. इस क्लास में वही बैठे जिसको मोक्ष जाना है. नहीं जाना है भैया, कोई और क्लास में जाओ. ओके, डिफाइंड. फिर भी शोभा जी ने क्या बोला? 5 मिनट. ओके, वेरी क्लियर. So easy to think, very difficult. Now let us see why the hell is it so damn difficult. It's an activity to do. जैसे आप बैठ के रात्रि भोजन त्याग करते हो ना, आप बैठ के आलू का पचकान लेते हो ना, आप बैठ के नवकारसी का पचकान लेते हो ना, तो आप है ना एक वो जो 14 नियम की किताब है ना, 14 नियम जो करते हो, उसमें होल्स बने हुए हैं जिसमें आप टिक मार्क करते हो. उसमें ना एक टॉपिक डाल दो. जैसे मेरी 14 नियम की बुक में लिखा है मोक्ष की अभिलाषा, कितने मिनट्स भाऊंगी, एंड आई फोर्स माई सेल्फ टू सिट एंड डू दैट. आई लिटरली फोर्स माई सेल्फ. ओके, एंड लेट मी जस्ट पुट इट हाफ एन आवर एंड आई विल बी सुपर हैप्पी. के बहन मैंने हाफ एन आवर कर लिया, आई विल बी सुपर हैप्पी. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं धर्म की जब एक्टिविटी करती हूँ ना, मैं सिर्फ क्रॉस चेक करती हूँ कि मोक्ष के लिए कर रहे हो ना, और कोई एजेंडा तो तेरा नहीं चालू हो गया ना. आई जस्ट क्रॉस चेक दैट. लेट मी जस्ट टेल यू, एजेंडा हमेशा बहुत एजेंडाज होते हैं, हर आदमी के बहुत एजेंडा होते हैं. आई विल कम टू दैट एजेंडाज आल्सो. ओके, मेरा सवाल आप लोग सोचो कि व्हाई इज इट कि आप 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो, ज्यादा मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते. दिस इज एन एक्टिविटी. आई वांट यू टू थिंक एंड गिव मी एन आंसर. पूजा, व्हाई इज इट दैट यू डू सो लेस एज एन एक्टिविटी व्हेन यू नो दिस? 2 साल से मैं बहुत चिल्ला रही हूँ. व्हाई इज इट? थिंक ऑफ द रीजन एंड अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर. रेखा जी, Why आप मोक्ष की अभिलाषा बहुत कम करते हो? Anybody? अभी आंटी अंदर से उत्कृष्ट भाव नहीं जाग रहे. मतलब आप पुश करते हैं उस दिन कर लेते हैं, बट जिस दिन आप पुश नहीं करेंगे तो उस दिन हम लोग का डाउन हो जाता है. आज मैं सामयिक में यही सोच रही थी कि एकदम पढ़ने के टाइम की सामयिक कर लिया, फिर मोक्ष की अभिलाषा तो की ही नहीं. तो बस वही कि आंटी ने पुश नहीं किया, बहुत टाइम से लग रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है वो चीज. या सो यू हैव फिगर्ड इट आउट. आगम बोल रहा है इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन. जैसे एकाशना इज एन एक्टिविटी टू बी डन, रात्रि भोजन त्याग इज एन एक्टिविटी टू बी डन, दिस इज एन एक्टिविटी टू बी डन. बैठो और करो, आधा घंटा तो कर लो मिनिमम. मोक्ष जाना है, बैठो, कुछ नहीं करना, दिमाग से मोक्ष जाना है. अभी मैं आपको कोई बोल दे कि स्विट्जरलैंड जाना है, तो कितनी देर प्लानिंग करोगे? करोगे ना? हर चीज की, कपड़ों से लेके हर चीज की प्लानिंग करोगे. 5-5, 6-6 घंटे मतलब डाल दोगे. बट द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आवर आत्मा इज मोक्ष ना. आत्मा वांट्स टू गो टू मोक्ष, राइट? आत्मा's फाइनल डेस्टिनेशन घर तो वही माना गया है ना, निश्चय से. ये घर तो अस्थाई घर है. कब तक रह रहे हो जिस घर में बैठे हो? कितना टाइम रहोगे?
कोई 100 साल से ज्यादा टिकने नहीं वाले हो, पक्का मरोगे 100 साल के बाद। और वापस इस घर में भी मरोगे तो इस घर में वापस नहीं आने वाले, आओगे भी तो छिपकली या कॉकरोच रूप में फिर भी आ जाओगे, बट मनुष्य रूप में आना थोड़ा बहुत रेयर चांसेस हैं। तो सोचो ये अस्थाई घर को पाल रहे हो, और जो मेन घर है जहां जाना है, आत्मा का मेन घर मोक्ष है, वहां के लिए थोड़ा भी एफर्ट नहीं है। अंडरस्टूड? You want to discuss why we are not doing it? You want to discuss that? सबकी इतनी धज्जियां क्यों उड़ी है? Why we don't do that as an activity? Why is it not taught as an activity when Agam is telling you? See, अभी बोल रहा है मोक्ष की अभिलाषा. What is the question? Yeah. संवेग भाव से जीव को क्या लाभ होता है? आपको संवेग भाव लाना है. संवेग भाव. I want to go to moksha. That is संवेग भाव. It's an activity. I am doing an activity. आप बोलोगे तो माइंड से एक्टिविटी है, तो क्या हुआ? बहुत चीजें माइंड से भी होती है ना, बट इट्स एन एक्टिविटी. मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं कि हम रोटी बना रहे हैं साथ में मोक्ष की अभिलाषा कर ले, होता नहीं है. फिर तो आधा 15 सेकंड्स भी नहीं होगी. सारे काम छोड़ के, जैसे एकाशने की रोटी खाते हो तो सारा काम छोड़ के एक जगह पे टिक के बैठते हो, मोबाइल भी नहीं करते, टीवी भी नहीं देखते हो, मतलब जैसे बोलते हैं ना रोटी, मतलब साथ साथ कुछ काम नहीं करते, एक काम करते हो, वो है एक जगह बैठ के रोटी खाते हो, करते हो ना. वैसे इसको भी सिंगल टास्किंग, डू नॉट गो इनटू मल्टीटास्किंग व्हेन यू आर डूइंग दिस. चुपचाप बैठ के आधा घंटा डू इट एज एन एक्टिविटी. Did anybody teach you to do this as an activity? No, na. But Agam is talking of this as an activity. See, कोई नहीं कर रहा है. You can do it the whole day also. Okay? मैं आंसर पढ़ने से पहले आपको बताती हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, so that आपको रिलेट कर पाओगे. Okay? सोच के देखना आप कहाँ फिट होती हो. पहला कारण ये है कि मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है कि भैया धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है. मोस्ट ऑफ द संघ्स, जितने भी संघों को आप जानते हो, सोचो उनमें से कितने संघ हैं जिनको ये बात पता है कि धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है. यू विल रियलाइज कि लॉट ऑफ संघ्स आर सो मच, जो व्यवहार नए वाले संघ है, जो सिर्फ व्यवहार नए करते हैं, निश्चय नए प्रैक्टिकली उनका ना के बराबर है, वो तो जानते ही नहीं है किस लिए करते हैं. क्रिया बस, रात्रि भोजन त्याग करो बस, धोबन पानी बनाओ बस, हमारा सा ग्रेट है, हमारे ये ग्रेट है, हमारा वो ग्रेट है, सब कुछ करते हैं. किस लिए? दे डोंट इवन नो. तो मैक्सिमम लोग, क्यों मैंने बोला इंडिया में एकाशने करने वाले ज्यादा होंगे पर मोक्ष की अभिलाषा करने वाले हेड काउंट करोगे तो कम होंगे? क्यों मैंने इतना कॉन्फिडेंटली बोला? बिकॉज मोस्ट ऑफ us don't even know that this is the real aim of Jain Dharma. This is actually the aim. Most of the sons. Are you understanding the problem? हाँ? बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात पता है, बहुत कम लोगों. Okay? You are lucky that you still know about both of them. Okay? क्योंकि आप व्यवहार नए निश्चय नए दोनों लेके चल रहे हो. ठीक है? आपको पता है मोस्ट ऑफ द भजन जो हम सुनते हैं ना, आप कहीं गए हो भजन सुनोगे ना, तो उसमें ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, बस मनोकामनाएं पूरी हो जाए, बस ये हो जाए. हैव यू एवर हर्ड दोस भजन्स? देयर आर टाइम्स जब मैं ऐसे भजन पढ़ती हूँ ना, आई एम लाइक, ये कौन भजन गा रहा है? ये भजन लाया कहाँ से? दिस इज ऑब्जेक्शनेबल भजन. हमको क्या लगता है सारे भजन इज गुड? नो. लॉट ऑफ भजन्स are actually technically wrong bhajans and you cannot speak them. मैं बोलती हूँ ये लाइंस लगता तो नहीं है किसी इंटेलिजेंट आदमी ने ये भजन लिखा है. एटलीस्ट ऐसे आदमी को भजन लिखना चाहिए ना जिसको टेक्निकलिटीज तो आती है. मन वांछित फल देगा, ये लाइन बहुत सारे भजन में फिट होती है. सोचो कि ऐसे भजन भी हम बोल रहे हैं और इसका प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, इसको गलत भी नहीं समझ रहे हैं. एंड दिस इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द संघ्स. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दिस इज द परफेक्ट थिंग. आपने कभी ये क्वेश्चन मार्क किया है कि ये भजन गलत बोला जा रहा है, ये गलत लालच दिया जा रहा है, महारासा जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं? कभी महारासा पे क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है कि महारासा ये लालच क्यों दे रहे हैं कि
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ ठीक चलेगा, हाँ, all the problems will be solved, मनवांछित फल and all those things. कभी सोचा है? अगली बार सुनो ना तो ऑब्जेक्शन करना चालू करो. Seriously, make a difference. Let's make a difference to the outer world. हाँ, अगली बार भजन ऐसा सुनो ना तो ऑब्जेक्शन लो और बोलो बॉस ये भजन has issues. I would take these kinds of objections and people would think ये पागल हो गई है. I would be like, why are people not understanding a basic thing that this has to be done only for moksha? Okay. So first reason मैंने आपको बताया, most of us don't know that we have to do it for moksha. Okay. Second reason why moksha की अभिलाषा क्यों नहीं लोग करते हैं as an activity is daily pressures of life. हर आदमी को ना प्रॉब्लम्स है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम है. किसी को पुण्यवानी की कमी है, तो किसी का पाप का उदय है, तो किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ जरूरत से ज्यादा है कि नहीं है? लोग ऐसे बोलते हैं यार हम तो इतना काम कर करके थक गए, अब इसमें मोक्ष की अभिलाषा भी कर लें, मतलब वो लाइफ से दुखी है. सो 9 तत्व में I'll just show you कौन सा तत्व. वेट अ मिनट. ये 9 तत्व दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, 9 तत्व का चार्ट है ना. इसमें से आपको यही तत्व के लिए, मोक्ष तत्व के लिए ऑपरेशनल करना है. बट हमारे पास पुण्य की यदि कमी होती है तो हम क्या करते हैं? पुण्य मांग लेते हैं. हमने ये तत्व ऑपरेट किया, मोक्ष तत्व ऑपरेट नहीं किया. टेल मी, डज दैट क्वालिफाई धर्म? कभी कभी पाप का उदय ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान एकाशना कर रही हूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना. पाप तत्व ऑपरेट किया, मोक्ष तत्व ऑपरेट नहीं किया. इसको बोलते हैं प्रेशर्स ऑफ लाइफ इतने ज्यादा है हर बंदे के पास that they are not doing जैन धर्म. Is it clear? सोच के देखो आपको कौन सी प्रॉब्लम है. प्रमिला जी आपको कौन? अच्छा मैं और 2-3 एग्जांपल देती हूँ. थर्ड प्रॉब्लम है कषाय और 9 कषाय का उदय. कषाय का एक झोंका आता है, आराम से मोक्ष की अभिलाषा कर रहे थे, अचानक क्रोध आ गया, लोभ आ गया कि तबीयत खराब हो गई है, तबीयत ठीक हो जाए. लोभ आ गया कि मेरी बॉडी खराब हो गई है, मेरी बॉडी को ठीक करना है. राइट? लोभ कषाय ही है ना कि मेरा बॉडी ठीक हो जाए. तो क्या होता है, पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है. मोक्ष में जा रहे थे, गाड़ी चेंज कर ली. कहाँ गाड़ी पे पहुंच गए? भैया अभी ये मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो. मांगना चालू कर देते हैं ना. राइट? तो कषाय और 9 कषाय का उदय कब होता है ना, यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग. और ये हमको नहीं, साधु भी मॉनिटर करते हैं. साधु भी गलत चले जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग गलत जाते हैं. मैं क्लास करती हूँ, मैं अपनी क्लास में मॉनिटर करती हूँ, कषाय तो नहीं हो गए, 9 कषाय का उदय तो नहीं हो गया, पुण्य की डिमांड तो नहीं आ गई, पाप हट जाए ये इसकी डिमांड तो नहीं आ गई. आई ऑल्सो क्रॉस चेक ईच टाइम, एवरी टाइम. दिन में 10 एक्टिविटी करोगे तो 10 बार चेक करना पड़ता है, बीच बीच में भी चेक करना पड़ता है, बाद में भी चेक करना पड़ता है. क्या आप कर रहे हो? क्या आपकी समाज सिर्फ मोक्ष के लिए है? आस्क ओनली पिन पॉइंटेड थिंग्स. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिथ्यात्व के उदय की वजह से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण आप मोक्ष की अभिलाषा नहीं कर पाते. मिथ्यात्व का उदय. दिस इज वेरी कॉमन. दिस इज वेरी कॉमन. मिथ्यात्व का उदय है, आदमी मोक्ष के लिए नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा. अंडरस्टूड? तो आप बैठे किस लिए हो? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष जाने के लिए बैठे हो, तो हटाओ ना मिथ्यात्व. ओके. नाउ मैं आंसर पढ़ रही हूँ, तो आपको बहुत सारे कारण हैं. आप फिगर आउट करो आपका क्या प्रॉब्लम है, हटाओ उस प्रॉब्लम को और पचकान ले लो. आप में से कितने लोग पचकान लेना चाहते हैं कि मैं इस हफ्ते अगली क्लास तक, आज क्या है, टुडे इज ट्यूसडे राइट, वेडनेसडे नहीं, टुडे इज वेडनेसडे, थर्सडे पर 2 ही दिन रहे. नहीं, मैं संडे तक
रोज आधा घंटा मोक्ष की अभिलाषा करूंगी. हाउ मेनी पीपल विल टेक पचकान? कैन एनीबडी वांट्स टू टेक? वेरी गुड. विनीता जी ने हाथ जोड़ा है, तो मैं जिसको पचकान लेना है वो हाथ जोड़ के पचकान ले सकता है. महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से आज से लेके संडे इंक्लूडिंग संडे मैं रोज देशावगासिक व्रत के अंतर्गत आधा घंटा मोक्ष की अभिलाषा करूंगी. आई विल लीव ऑल थिंग्स, सिट इन वन प्लेस एंड डू ओनली वन जॉब विच विल आई विल मोक्ष जाना है मुझे. मोक्ष की अभिलाषा करूंगी कि भगवान मुझे मोक्ष जाना है. आई विल थिंक ओनली ऑफ गोइंग टू मोक्ष. ओके, ये मैं 2 करण 3 योग से करूंगी. अन्यथा ना भोगेनम सहसा गानम सर्व समायुक्त्यागारणम भोसरे. थैंक यू. सो आपको ये पचकान मैंने इसीलिए दिलाया है कि ये हैबिट में बनेगा. जब मैं स्टार्टिंग में करती थी ना, तो मेरा यदि मैं एक पूरा दिन करती थी, मैंने आपको सिर्फ आधा घंटा बोला है. पूरा दिन करोगे ना तो पूरे दिन में आप झगड़ा कर ही नहीं पाओगे. टेक फ्रॉम मी. एनीवे, नाउ आई एम रीडिंग द आंसर. आंसर है संवेग, क्वेश्चन है संवेग भाव से जीव को क्या लाभ होता है. आंसर है मोक्ष की अभिलाषा से अनुत्तर यानी बेस्टम बेस्ट धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है. धर्म श्रद्धा, सोचो यदि आपने मोक्ष की अभिलाषा नहीं की तो धर्म श्रद्धा भी मोस्ट प्रोबेबली उत्पन्न हुई होगी, वो भी नहीं हुआ होगा. और अनुत्तर धर्म श्रद्धा से शीघ्र ही उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है. मतलब यदि मोक्ष की अभिलाषा करोगे तो धर्म श्रद्धा उत्पन्न होगी, और धर्म श्रद्धा उत्पन्न होगी तो फिर से मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होगी. बोथ विल हेल्प ईच अदर. अंडरस्टूड? दे विल हेल्प ईच अदर. और मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होने से संवेग से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय होता है और नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है. इसका मतलब संवर भी ऑपरेशनल हो जाता है. संवर इज गेटिंग ऑपरेशनल, ऐसा बोला भगवान ने. कर्म बंध के निमित्त कारण मिथ्यात्व की विशुद्धि करके, मतलब मेन मिथ्यात्व जो कर्म है ना वो हटता है करके शायिक सम्यक्त्व का आराधक हो जाता है. मतलब ये हटता चला जाएगा ना तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा. और यदि ये आदमी करता चला जाएगा ना तो 100% मिथ्यात्व के कर्म हट के वो आदमी शायिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा. और ऐसे आदमी को दर्शन सम्यक्त्व वाला आदमी बोलते हैं. सो दर्शन सम्यक्त्व की विशुद्धि से विशुद्ध बने हुए कोई एक जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, सभी दुखों का अंत कर देते हैं. जो उस भव में मोक्ष नहीं जाता है वह सम्यक्त्व की उच्च विशुद्धि के कारण तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते हैं. अर्थात तीसरे भव में तो आवश्यक मोक्ष पा लेते हैं, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जीव संसार में 3 भव से अधिक भव नहीं करता है. यह आगम वाणी है कि यदि शायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है तो उसी भव में, पर यदि उस भव में नहीं जाओगे तो तीसरे भव में आप जरूर मोक्ष में चले जाओगे. कर्म ग्रंथिकार 5वें भव तक की बात बोल रहे हैं, बट दैट इज कर्म ग्रंथ. आगम is talking about तीसरा भव, which is also fair enough. Okay? So इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? अब मैं आपको ये बता रही हूं कि क्या मैं अनेकांतवाद का नए से एंगल बता रही हूं. व्यवहार नए का मतलब होता है बॉडी से आप जो करते हो ना वो व्यवहार नहीं है. ओके? तो आप यदि आधा घंटा मोक्ष की अभिलाषा करोगे तो करोगे आप? क्या हुआ? तो आप क्या करोगे? व्यवहार नए से आप धर्म एक्टिवेट करते हो. ओके? उसका जो रिजल्टेंट होता है कि मिथ्यात्व के कर्म हटते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, सारे कर्म हट जाते हैं, संवर ऑपरेशनल हो जाता है. ओके? ये निश्चय नय है उसका, ये उसी का निश्चय नय. अंडरस्टूड?
इसका मतलब आत्मा में जो चेंजेस आते हैं उसका वर्णन निश्चय के अंतर्गत बताया। तो व्यवहार नय और निश्चय नय दिखाई दे रहा है एक ही पैराग्राफ के अंदर। एक्टिविटी इज व्यवहार नय, द एंड रिजल्ट इज द निश्चय नय, और जो प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर इज द साइंस बिहाइंड गोइंग फ्रॉम व्यवहार नय टू निश्चय नय। ये साइंस भी दिख रहा है आपको। फिर आपका सवाल होगा, जैसे प्रमिला जी ने बोला अनंत नए होते हैं, यस अनंत नए होते हैं, तो क्या मोक्ष की अभिलाषा करने से क्या एक ही फायदा होता है कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ गायब हो जाता है और मिथ्यात्व हटता है? क्या यही होता है प्रमिला जी, क्या यही होता है? तो आंसर ये है कि इस क्वेश्चन में भगवान ने सिर्फ यही दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन के एंगल से वर्णन किया है, बट ऐसा नहीं है कि यही चीज ऑपरेशनल होती है। ओके, क्योंकि कहीं और जगह भगवान ने आगम में क्या बोल दिया, प्रति समय कुछ भी करोगे 7-8 कर्मों का बंध कंटिन्यूस है, और निर्जरा भी 7-8 कर्मों, मतलब 8 कर्मों की निर्जरा होती है। इसका मतलब यदि मैं मोक्ष की भी आशा करती हूँ तो ज्ञानावर्णीय कर्म में भी फर्क पड़ रहा है, दर्शनावर्णीय कर्म में भी फर्क पड़ रहा है, आयुष कर्म में भी फर्क पड़ रहा है, नीच गोत्र भी खत्म हो रहा है, उच्च गोत्र भी का भी बंद हो रहा है, सातावेदनीय भी खत्म हो रहा है, सब गंदी चीजें खत्म हो रही है, सब पॉजिटिव चीजें हो रही है। ये दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है प्रमिला जी, फिर भी भगवान ने अनंत दृष्टि से वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि करने बैठेंगे तो फिर आपको दृष्टिवाद में जाना पड़ेगा। यू वांट टू गो टू दृष्टिवाद आगम? दृष्टिवाद में ये आंसर होगा कि मोक्ष की अभिलाषा कोई है ना निश्चल करके कोई है, बार बार है ना अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज डोंट अनम्यूट द थिंग। आई एम म्यूटिंग योरसेल्फ, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, डोंट डू दैट। ओके, सो प्रमिला जी, फायदे बहुत है मोक्ष की अभिलाषा करने से। 7-8 कर्मों में, 8 कर्मों में ऑल्टरेशन है, समझ में आया? यहाँ पे क्या विनीता जी, आप म्यूट हो विनीता जी। आयुष कर्म में कैसे ऑल्टरेशन होगा? लेट अस नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, पर होता है। ओके, लेट अस नॉट गेट इनटू लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, अभी मैं आयुष कर्म की क्लास नहीं कर सकती, आप आयुष कर्म में जाके देखो, मैंने ये सब सिखाया हुआ है आपको कि कैसे ऑल्टरेशन होती है आयुष कर्म के अंदर। ओके, यू गो देयर, बट 7-8 कर्मों में ऑल्टरेशन होता है। डन? बट यहाँ पे वर्णन नहीं है सब एंगल से। क्यों? क्योंकि वह दृष्टिवाद का विषय है। प्रमिला जी समझ में आया? तो मुख्यता किसको बोल दी? मोक्ष की अभिलाषा करोगे तो अनंतानुबंधी जाएगा और मिथ्यात्व जाएगा, ये प्रोसीजर बताया, और बोला कि 100% सम्यक दर्शन हो जाएगा जिससे मोक्ष हो जाएगा। ओके, प्रधानता। तो व्यवहार नय का निश्चय नय भी दिख रहा है, मोक्ष की अभिलाषा करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये दिख रहा है, बट और एंगल्स भी है, और नए से का भी फायदा है, याद रखना। बट वो अभी गॉन है। गॉन का मतलब क्या है? महावीर स्वामी भगवान इज नॉट टॉकिंग। व्हाई इज महावीर स्वामी भगवान? बोल सकते थे ना कि और भी फायदे हैं, पर नहीं बोल रहे हैं। क्यों गॉन है? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान भी जब बोलते हैं ना, तो उनको अनेकांतवाद से बोलना पड़ेगा, वो एक लाइन में एक ही एंगल से बोल सकते हैं। ओके, कोई और आगम में किसी और जगह पे उन्होंने वर्णन कर दिया है कि और भी फायदे हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पे प्रधानता उन्होंने किसको दी है? सम्यक दर्शन को। आर बी वेरी क्लियर? लीडिंग टू मोक्ष। तो यहाँ पे दो चीज अनेकांतवाद की सीखी, व्यवहार नय का निश्चय नय सीखा, एक और सेकेंड चीज सीखी, द साइंस बिहाइंड इट, हाउ द कन्वर्जन टेक्स प्लेस। ओके, कि डायरेक्ट नहीं होता है,
डायरेक्टली मोक्ष की अभिलाषा से डायरेक्टली सम्यक दर्शन नहीं होता है, बीच में धर्म श्रद्धा डेवलप होती है, श्रद्धा से फिर से मोक्ष की अभिलाषा होती है, फिर उस मोक्ष की अभिलाषा से मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है. सी, देयर इज अ साइंस, देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड द राइट थिंग. आर यू क्लियर? और यही तरीका जो है ये सम्यक है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यही सम्यक तरीका, ये साइंस, ये प्रोसीजर फॉलो करो. आगे वेरी क्लियर? जो जीव ये तरीका फॉलो करता है कैन बी सेड एज सम्यक, सम्यक तरीके से वो मोक्ष की आराधना कर रहा है. अंडरस्टूड? मैं कई बार अपने आप को चेक करती थी कि आज मेरे में मोक्ष की अभिलाषा तो है पर श्रद्धा जैसी कुछ, मतलब उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा नहीं दिखाई दे रही, मतलब मैं सेकंड स्टेप तक भी नहीं पहुंच पा रही हूँ. इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी मोक्ष की अभिलाषा में कमी है, क्योंकि उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा से उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है. पर देयर आर टाइम्स कि मोक्ष की अभिलाषा है लेकिन उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा नहीं है, उत्पन्न हुई है. होता है ना कभी कभी कि सेकंड पॉइंट तक भी मैं नहीं गई हूं. इसका मतलब कमी मेरे फर्स्ट स्टेप में है, मोक्ष की अभिलाषा ही ठीक से नहीं हो रही है. तो हाउ डू आई इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मोक्ष की अभिलाषा? सो यू नीड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ मोक्ष की अभिलाषा. आधा घंटा इज नॉट आधा घंटा, आधे घंटे में शो योर डेस्परेशन. आई रियली नीड टू गो टू मोक्ष. भगवान, आई एम डन विद संसार, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन दिस संसार. एवरीथिंग मतलब जैन धर्म में भी कितनी गलतियां हैं, कितने सारे संघ है, एवरीबडी इज डूइंग रॉन्ग. देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड से भगवान जो आप आगम में पढ़ा रहे हो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग. तो भगवान का पता है क्या आंसर था? वो तो मैं भी आगम में बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव कितने होते हैं? गिने चुने. राइट? मैं तीर्थंकर हूँ, ऐसा बोला महावीर स्वामी भगवान ने कि मैं तीर्थंकर होने के बावजूद भी 700 लोगों को ही केवल ज्ञान प्राप्त करवा पाया. मोक्ष इज अ रेयर फिनोमेना, सम्यक दर्शन a rare phenomena. We do not understand this problem. अमीर होना very common phenomena, very common. Everybody is अमीर, everybody is अमीर, everybody is beautiful, everybody is पतला, everybody is पन्ने खां, everybody is great. दुर्लभ के बोल देखो, उत्तराध्यान सूत्र में वो दुर्लभ के बोल आते हैं ना, चौथा या पांचवा अध्याय में. सारे दुर्लभ के बोल को आप क्वालिफाई कर जाओगे. आर्य क्षेत्र है, हम तो सुंदर है, हम तो अमीर है, हम तो ये है, हमारे कितने फ्रेंड सर्कल है, हम तो क्या मजे करते हैं. सारे दो बोल. सम्यक दर्शन इज अ रेयर फिनोमेना. 4 दुर्लभ के बोलों में आता है. ओके, सो आई डू क्वेश्चन योर अभिलाषा कि आपकी मोक्ष की अभिलाषा की क्वालिटी किसी दिन बहुत अच्छी होती है, किसी दिन बहुत ही घटिया होती है. तो मेरे को तो ऐसा होता था, मैं संसार भावना भाते भाते मेरे को मोक्ष की अभिलाषा बहुत अच्छी होती थी कि आई एम लाइक भगवान, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन संसार, एवरीथिंग इज रॉन्ग. All the wrong people are getting respect and all the people who are right, they are not getting any izzat, they are not even getting respect. And Bhagwan kept saying कि मैं तो बोल रहा हूँ संसार भावना में everybody is wrong, मैं तो बोल रहा हूँ मैक्स बहुलता किसकी है, मिथ्या दृष्टि की है, सम्यक दृष्टि की है. तो भगवान कहते हैं I know, I तो knew it, why didn't you know it? तो इससे ना जो संवेग भाव से सेकंड स्टेप क्या हुआ, मैं आपको जो स्टेपिंग बता रही हूँ. फर्स्ट स्टेप है मोक्ष की अभिलाषा करो, उससे धर्म श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए. तो किसी दिन आपकी धर्म श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, पर किसी दिन नहीं भी हुई तो क्वेश्चन योर फर्स्ट स्टेप. डोंट क्वेश्चन महावीर स्वामी भगवान, क्वेश्चन योर फर्स्ट स्टेप कि मैं फर्स्ट स्टेप ठीक से नहीं कर रही हूँ ना, इसीलिए धर्म श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है. और धर्म श्रद्धा उत्पन्न होगी तो थर्ड स्टेप क्या है, वापस मोक्ष की अभिलाषा उत्कृष्ट हो जाएगी. और यदि वो उत्पन्न हो गई ना, फिर कषाय भी कंट्रोल होंगे और मिथ्यात्व भी कंट्रोल होगा. याद रखना, ऐसा गारंटी भगवान दे रहे हैं. क्या आपको महावीर स्वामी भगवान पे विश्वास है? तो इंक्रीज योर क्वालिटी ऑफ मोक्ष की अभिलाषा एंड धर्म श्रद्धा. डन? संडे तक आपको एक ही काम करना है. कितने लोग करेंगे? आधा घंटा इज द बेयर मिनिमम. मैं तो डेज, देयर वाज अ फुल डे, मैंने सुबह उठते ही आई वुड
टुडे इज माय डे वेयर आई विल जस्ट डू मोक्ष के विलासा, डू नथिंग। नवकारसी तक मैं नहीं करती। वाई? समायिक हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं हो गई, बट मोक्ष के विलासा करनी है। अब आप बोलोगे कि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डू। आई नो, जिसको घर में बच्चे भी पालने हैं, घर में सब कुछ देखना है, 10 काम है, ऐसे आदमी को मैं बोलूं कि भैया मोक्ष के अभिलाषा कर, वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो ऐसे आदमी को मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है आप रोज पूरा दिन नहीं कर सकते ना, समायिक में तो कर लो, समायिक में तो कर सकते हो ना। दिन में एक समायिक कर रही हो, एक समायिक में ये काम कर लो। मैं सिर्फ समायिक में एक काम करूंगी, मोक्ष के अभिलाषा, दैट इज इट, वो तो कर लो। बिकॉज समायिक इज एक्चुअली सिंगल टास्किंग, आप मल्टी टास्किंग नहीं करते, आप 10 काम नहीं, आप एक ही काम कर रहे हो, उसमें आपकी आत्मा एक काम कर रही है, उसको बोलो मोक्ष के अभिलाषा। नए समझ में आ गया, नए का एंगल समझ में आ गया, व्यवहार नए का रिजल्टेंट इज उसी व्यवहार नए का निश्चय नए है। बट याद रखना और भी दृष्टिकोण है, भगवान सिर्फ बहुल, भगवान ने जिसको हाईलाइट करना सही समझा, भगवान ने किया। बट देयर आर अदर बेनिफिट्स टू, भगवान डिडंट फील लाइक मेंशनिंग, इट्स ओके। अनेकांतवाद से देखोगे, नए के एंगल से देखो तो भगवान भी एक वक्त में एक ही एंगल बोल सकते हैं ना, राइट? पर 32 आगम में कहीं और एंगल पे दूसरे बेनिफिट्स दिखेंगे, मोक्ष के अभिलाषा के दूसरे बेनिफिट्स भी बताए जाएंगे। आर बी क्लियर? अभी समझ में आया कि दृष्टिवाद में कितने अनंत एंगल थे पर बोल एक ही रहे हैं। बोल भगवान सिर्फ 7 नए से बोल रहे हैं दृष्टिवाद में भी, बट अनंत एंगल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? डन प्रमिला जी? ओके, सिर्फ अनेकांतवाद से सिखा रही हूँ। कैन वी गो टू द सेकेंड स्टेप? निर्वेक। निर्वेक का मतलब होता है संसार से विरक्ति। तो भगवान से सुधर्मा स्वामी से पूछा गया, हे भगवान, संसार से विरक्ति से जीव को क्या लाभ होता है? अगेन द सेम क्वेश्चन, आप लोगों ने सुबह से लेके अभी तक कितनी देर संसार से विरक्ति थी आपको? कितनी देर नहीं थी? और एकाशने जरूर करोगे, रात्रि भोजन जरूर करोगे, नवकांसी जरूर करोगे, राइट? Why is this not an activity to be done? Tell me, Pooja, why can't this be converted into an activity? How is it not an activity? Huh? Pooja, are you understanding? You need to convert it into an activity. Okay. तो आप बोलोगे कि मैं संसार में बैठी हूं, मैं संसार से विरक्त हो जाऊंगी, तो क्या मैं कपड़े, ज्वेलरी ये सब छोड़ दूं? अगेन, पूरा दिन करने को नहीं बोल रही हूं, सामायिक में तो कर लो। आर यू क्लियर? सामायिक में तो विरक्ति उत्पन्न करो, सामायिक में सोचो कि मैं सामायिक में आत्मा के संभावों में हूं। मेरे घर में यदि कोई चोर घुसा और मुझे मारना चाहता, उसने मुझे देख लिया कि मैं बैठी हूं, तो यदि वो चोर मुझे मारना चाहे तो मैं क्या करूंगी? क्या मुझे अपने शरीर का भी मोह है कि नहीं है? क्रॉस चेक करना। यू विल रियलाइज कि उस वक्त उत्कृष्ट यदि भाव होंगे ना, आप बोलोगे यार मर भी जाऊंगी ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी आत्मा में हूँ, संभावों में हूँ, मोक्ष जा रही हूँ, आई एम सुपर हैप्पी। यदि मैं मोक्ष जा रही हूँ तो मर भी गई तो क्या फायदा है? प्रॉब्लम है? आई हैव नो प्रॉब्लम। जाओ, वो मारने वाला मुझ पे उपकार ही करेगा। क्यों? सम्यक्त्व अवस्था में मेरे को मारेगा तो अच्छा है ना, फिर तो मैं 15 भाव में मैक्स मोक्ष चली जाऊंगी ना। ऐसा भाव आएंगे। समायिक में तो करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 24 घंटे करो, 24 घंटे कर भी नहीं पाओगे। आपको शादी में जाना है तो ऑब्वियसली आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, सेट पहनना पड़ेगा ना, कानों में सेट, गले में सेट पहनना पड़ेगा ना। तो वहां पे विरक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, भावों से यहाँ तो विरक्ति रखो। क्या बोलोगे?
ज्वेलरी पहननी पड़ती है, अमीर दिखना पड़ता है, सैंडल हील्स वाले पहनने पड़ते हैं, सुंदर लगना पड़ता है, रसपर्ट लगना पड़ता है, ऐसे बोलेंगे। आपका ये मन नहीं करेगा मैं तो सबसे सुंदर लगूंगी और सबको जाके बताऊंगी आई एम सो ब्यूटीफुल एंड यू आर शिट लुकिंग, यू नॉट गोना डू दैट, राइट? वो भाव ही खत्म हो जाता है। अब पूछोगे भी नहीं मैं कैसे लग रही हूँ, बोलोगे यार बहुत इतना हो गई ना, बहुत हो गया। सो वैराग्य इज अ गुड थिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। बॉडी से कर नहीं भी ऑब्वियसली श्रावक नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट डू इट विद इनसाइड द समायक। एटलीस्ट समायक इस लेवल की जानी चाहिए कि समायक में तो तुम आत्मा में निश्चय रहते हो। आई एम नॉट हैप्पी विद यू डूइंग अ समायक व्यवहार, आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई? समायक तो बचपन से करते आए हो ना। आई नीड निश्चय नय से आत्मा के अंदर रमन, समभावों में रमन। लेट मी गो टू द आंसर के सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को क्या जवाब दिया। तो भगवान बोलते हैं निर्वेक से जीव देव, मनुष्य और तिर्यन संबंधी समस्त प्रकार के काम भोगों से शीघ्र ही विरक्ति को प्राप्त हो जाता है। मतलब ही इज लाइक डन विद एनी नीड। उसको पुण्य की भी इच्छा नहीं होती, उसका मन भी नहीं करता कि मैं देवता बन जाऊं, उसका इच्छा ही खत्म हो जाती है कि मैं देवता बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, या मैं राजा बन जाऊं। नो इच्छा इज देयर, और सभी विषयों से विरक्त हो जाता है। सभी विषयों से विरक्त होता हुआ जीव आरंभ परिग्रह का त्याग कर देता है, और आरंभ परिग्रह का त्याग करता हुआ संसार मार्ग का अर्थात भव परंपरा का विच्छेद नाश कर डालता है और मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है। अगेन दिख रहा है व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, दिख रहा है आपको बॉडी से क्या करना है, एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है अपने आप। हाँ, फिर आप व्यवहार नहीं करो और पूछो कि मुझे निश्चय नहीं ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरे अंदर विषयों की आसक्ति से विरक्ति क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है। यू कैन क्वेश्चन योरसेल्फ। इसका मतलब मैं संसार से विरक्ति के बारे में सोच नहीं रही। मेरे को क्या लगता है मैं हमेशा के लिए जिंदा हूं, ये घर मेरा है और ये हमेशा के लिए मेरा रहेगा। वी आर वेरी श्योर। आपका घर कोई गंदा कर देता है, आपकी बहू है और वो इतनी सफाई प्रिय नहीं है, ठीक है, मेड सर्वेंट नहीं आई, बहू ने ठीक से सफाई नहीं की, राइट? तो थोड़ी विरक्ति रखो कि ठीक है यार, संसार में इतना what is so important about cleanliness? It is okay if things are not that clean also, right? विरक्ति रखो ना कि संसार खुद ही इतना घटिया, गंदा, अशुचि से भरा हुआ है। ऐसा 12 भावनाएं बोल रही है, 12 भावनाएं बोल रही है संसार अशुचि से भरा हुआ है। फिर भी रखे सफाई करना दिन में, मतलब एक ही काम हो रहता है सुबह उठ के औरतों को, बस घर टिप टॉप होना चाहिए, राइट? आत्मा टिप टॉप हो, who cares, right? There were times when I used to do समाइक्स in a fixed period of time. कि बच्चे जाते थे स्कूल, बट अभी ऑफिस जाने का टाइम था, तो I used to have one समाइक का टाइम, so I used to do one समाइक. So कभी मेड्स नहीं आती थी तो मुझे पता था कि बहुत काम है, तो वो समाइक नहीं करूंगी तो I would make my I would clean my room better and things like that. I used to say गंदा तो गंदा पड़ा रहने दो ना, समाइक फिट करो, वो काम बाद में हो जाएगा. The world will wait, but let me do my समाइक. Why is there an obsession for anything else? ये संसार जो है ना, ये इतना कंज्यूमिंग है कि जितना इसमें टाइम डालोगे ना, फिर भी वैसा का वैसा ही रहेगा. घर में गंदे का गंदा ही रहेगा, डालो जितना टाइम डालना है. I am just telling you, विरक्ति उत्पन्न करो ये संसार से, हर चीज से. ओके, एक्टिविटी टू बी डन. नाउ विरक्ति दो तरह की होती है. विरक्ति मतलब वैराग्य दो तरह का होता है. एक तो दुख में आता है, जब आप दुखी हो, आप किसी कोई मर गया है आपका बहुत प्यारा,
शमशान घाट में खड़े हो, सामने उसकी चिता जल रही है, वाह मेरे को भी यहीं पहुंचना है, उस वक्त तो बहुत हाई लेवल का वैराग्य। कितने देर टिकता है? ओके, तो हमको वो वैराग्य नहीं चाहिए। हमको कौन सा वैराग्य चाहिए? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से भरा हुआ वैराग्य चाहिए, कि भगवान के आगम पढ़ा और इतना वैराग्य आ गया। कितना वैराग्य आ गया? ओहो, भगवान ऐसा बोलना चाहते हैं, उससे वैराग्य। तो ज्ञान गर्भित वैराग्य रखना प्लीज। हाँ, आगम जल्दी मत पढ़ो, आगम पढ़ो भगवान, यू आर राइट, वर्ल्ड इज अ शिट पॉट, वर्ल्ड तो है ही संसार, संसार भावना में भगवान ने क्या बोला? बेकार है, सबसे बेकार चीज यही है, अशुचि से भरा हुआ ये भाव, सब कुछ बोल रहे हैं ना भगवान। आई गिव यू वन एग्जांपल, अ स्मॉल एग्जांपल। होता है ना घरों के अंदर जूते कहीं भी बच्चे रख देते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? द किड्स बाहर जाते हैं, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि जूते हैं तो वो आते साथ स्टोर में रखो और जूते घर में मत लाओ, घर के जूते अलग, बाहर के जूते अलग। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, but kids don't listen. So one day what happened was, I do get irritated also with kids कि भैया बाहर रख के आओ ना, why do you have to get it inside this thing? एक दिन मेरा एकाशना चल रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं जमीन पे बैठ के खाऊंगी। सो मैंने जहाँ वो अपना खाना लगाया ना, तो मैं ऐसे ही लगा के ना ऐसे ही बैठ के घूम रही थी और सुपात्रदान की भावना भर रही थी। तो मैं खाना पहले लगा देती हूँ, एंड आई वाज वेटिंग फॉर हाफ एन आवर 1 hour, नॉट ईटिंग बट सिटिंग विद माय फूड डाउन। और उसके लिटरली इतने डिस्टेंस पे जूते पड़ा हुआ था। सो माय मदर इन लॉ वेंट लाइक दिस कि कहाँ बैठ के खा रही है, कोई जगह तो, मतलब जमीन पे बैठना है ठीक है, तो जमीन भी कोई जगह तो क्लीन करके, तो चाहे तो बेडरूम में जाके खा लो, कहीं भी बैठो, पर इतनी गंदी जगह पे तो क्या खा रही है? देख वहां पे जूते पड़े हैं, वहां पे वो कचरा है। मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला, द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ अशुचि। तुमको ये जूते अशुचि दिख रहे हैं? टेल मी द आकाश प्रदेश जहाँ पे अशुचि नहीं है। आई वाज फुल ऑफ वैराग्य, मुझे हर जगह अशुचि दिखाई दे रही थी, एंड आई वाज लाइक एवरी प्लेस इज द सेम। मारासा होते हैं, वो एक घर छोड़ के दूसरे घर, आपको तो पता है ना हाउ दे ट्रैवल। पीछे लोगों ने पान खाए हुए होते हैं, और दीवार पान से, पब्लिक प्लेसेस में होता है ना, कभी कमर्शियल प्लेसेस में पान की वो लो होते हैं ना, ऑरेंज कलर की वॉल्स हो जाती है पान की वजह से। मारासा वहां बैठ जाएंगी। कंचन आंटी बोलती है, मैं मारासा को बोलती हूँ कि मारासा आपके सामने बैठा नहीं जा रहा, आप कैसे बैठ गए हो इधर? हमसे बैठा नहीं जा रहा है, हमको अलकत मच रही है, मारासा को अलकत नहीं मचती है। क्यों नहीं मचती है अलकत? उनको तो पूरी दुनिया ही अशुचि में दिखती है, इसीलिए तो वो भाग के उन्होंने दीक्षा ले ली। कृष्ण वासुदेव को सम्यक दृष्टि माना, बोला गया। उसको गंदी स्मेल आई जब वो मरा हुआ वो जो कुतिया थी ना, वो जो देवता जो उसने रूप बना के वो जो लेट गई थी राजमार्ग पे, सब लोगों ने नाक मुंह टकोड़ा, ऐसे ऐसे किया। ओ माय गॉड, सच बैड स्मेल, ओह इट्स बैड। कृष्ण वासुदेव डिड नॉट डू दैट। व्हाई? क्यों? हमको डस्टबिन के सामने से जाके हमको अलकत मचती है, बिकॉज उनको तो पूरी दुनिया ही ऐसी दिखाई देती है कि यार व्हाट वाज सुपर बैड अबाउट दिस। क्यों? एक श्रावक था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो राजा के साथ जा रहा था, उसको गंदे नाले को देख के सब लोगों ने गालियां दी, उस नाले को, गंदे पानी को, कीचड़ को। उस श्रावक ने कुछ नहीं बोला, चुप रहे। सुबुद्धि नाम के प्रधान थे, उसने क्यों गंदा नहीं बोला? और राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहता है, ये तो दिख रहा है गंदा है, तू उसको क्यों नहीं गंदा बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? पुद्गल का स्वभाव है चेंज होना, इससे पुद्गलों से विरक्ति रखो ना। पुद्गल तो है ही छोड़ने योग्य, आत्मा का भला कर लो, पुद्गल है छोड़ने योग्य। विरक्ति उत्पन्न करो संसार से। आप में से कितने लोग संसार से विरक्ति रखते हो? हाथ ऊपर करके बताओ, हाउ मेनी पीपल?
है प्रमिला जी? थोड़ा आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मेरा मोक्ष के अभिलाषा यदि आप थर्मामीटर से चेक करोगे ना तो बहुत हाई लेवल पे बताएगा, ओके। पर मेरा विरक्ति सेकंड वाला ना, निर्वेग वाला, मतलब जो संसार से विरक्ति ना, वह छोटा दिखाएगा। पर आगम बोल रहा है, हाउ डू यू नो ये आदमी मोक्ष के अभिलाषा वाला है? क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा और संसार से विरक्ति ऑपोजिट दिखाई देते हैं, बट दे आर साइमल्टेनियसली, वो एक ही चट्टे बट्टे के दो पहलू है। जिसको मोक्ष की अभिलाषा होगी उसको संसार से विरक्ति होगी ही होगी। मेरे को मोक्ष की अभिलाषा है, संसार से विरक्ति ज्यादा नहीं है। आई लव संसार, कभी कभी आता है, कभी कभी तो नहीं भी आता है। एंड आई डोंट क्रॉस चेक ऑल्सो संसार से विरक्ति। मैं मोक्ष की अभिलाषा अपने में चेक करती हूँ, मोक्ष के लिए कर रही हूँ, आई चेक, बट मैं संसार से विरक्ति क्रॉस चेक भी नहीं करती हूँ। मेरा फ्लॉ है। पर भगवान कहते हैं यदि मोक्ष की अभिलाषा हुई तो संसार से विरक्ति होगी ही होगी, अलकत मचेगा, संसार नहीं दिखेगा। मुझे पता है कब संसार से विरक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, जब मैं जानवर को देखती हूँ। कोई भी जानवर को देखूंगी ना, छोटा सा एक्वेरियम भी देखूंगी ना, तो मुझे लगेगा इतने छोटे से फिश पॉन्ड में इतने सारी मछलियां, कुत्ता, एक टांग टूटा हुआ, इतने मच्छर बैठे हुए हैं। कितने भवों में मैं भी इसी फिश पॉन्ड में, मतलब वो जो एक्वेरियम में थी, मैं भी एक कुत्ता रह चुकी हूँ। एंड प्रॉब्लम इज मैं फ्यूचर में भी एक कुत्ता बनूंगी, एक टांग वाला कुत्ता, यू नो, with a lot of medical problems. क्यों बनूंगी? यदि मैं संसार में रही तो ये भी बनना पड़ेगा, होगा। ये सोच के ना मुझे वैराग्य आता है। मुझे जानवरों को देख के तो बहुत वैराग्य, मतलब ये निर्वेग, संसार से विरक्ति हो जाती है कि आई नीड मोक्ष एसाप, आई नीड इट नाउ। क्योंकि यदि मुझे मोक्ष नहीं हुआ फिर ये भव भ्रमण में कुत्ता भी बनना पड़ेगा, वो मछली भी बनना पड़ेगा। कभी महावीर स्वामी भगवान के जीव ने सम्यक तो स्पर्शना के बाद शेर भी बने थे, नॉनवेज भी खाया था, सब कुछ करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। यदि संसार से निकलने की इच्छा नहीं है, थिंग्स आर नॉट राइट। आर यू क्लियर? अगेन प्रमिला जी, तो क्या संसार से विरक्ति का एक ही फायदा है? ये 2-3 फायदे ही हैं कि और भी मल्टीपल फायदे हैं, अनंत फायदे हैं? प्रमिला जी, अनेकांत बात से पूछ रही हूँ, अनंत फायदे हैं कि नहीं है? तो आंसर कह रहे हैं अनंत एंगल्स, दृष्टिकोण हो सकते हैं। भगवान ने मुख्यता ये की है। आप क्रॉस चेक करो, समझ में आ गया? डन। नए अच्छे से दिखना चाहिए, व्यवहार नए का निश्चय है। एंड द साइंस हाउ इट ऑपरेट्स, व्यवहार में कैसे निश्चय ने क्रिएट करता है। आप देखो आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप वो करो ना। यदि आपको संसार से विरक्ति नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके? कौन पचकान लेगा कि आधे घंटा संसार से विरक्ति के बारे में सोचेगा? टिल संडे आधा घंटा मोक्ष के लिए सोचना है, आधा घंटा संसार से निकल जाऊं, आई जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ संसार, आई नीड टू, आई एम डन विद संसार, ये सोचना है। 2 चीजें सोच। आधे घंटे का पचकान दिला दूं? संवेद भाव में निर्वेद तो साइमल्टेनियसली हो ही जाएगा। वही तो मैं बता रही हूँ ना, हर चीज में हर चीज घटित मैं कर दूंगी अनेकांतवाद से। बट भगवान ने तो यहाँ पे एक ही एंगल से बोला है ना, इसलिए दो अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए ना। तो आप ज्वाइन करना चाहोगे तो हर थियरी हर चीज से ज्वाइन हो जाएगी। ऑल थियरीज विल मर्ज विद ईच अदर। अभी उसको बताया ना कैसे संवेग भाव से निर्वेद अपने आप होगा। हर चीज से हर चीज ट्रिगर होगी। आगे चल के ना तो आपको दिखाई देगी कि ऑल द थियरीज मर्ज टुगेदर। मेरे को कुछ नई थियरी समझ में आती है ना, तो व्हाट डू? आई रन इट थ्रू ऑल द थियरीज। वो किसी से भी क्रॉस नहीं होती है, मतलब सब में जस्टिफाई हो जाती है। तो मुझे पता है ये जो मेरा न्यू एनालिसिस है, न्यू जो शयोक्षम है, ये परफेक्ट है। फिर जाके मैं कंचन आंटी से भी रन थ्रू कराती, कंचन आंटी मैं ये बोलने वाली हूँ, एम आई राइट? आंटी कहती है परफेक्टली राइट। मुझे कैसे पता लगता है
कि जो मुझे शयोपशम से समझ में आ रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि सारी थियोरीज जो है आपस में कभी भी एक दूसरे को नलीफाई नहीं करती है। ओके प्रमीला जी, आप बोलते हो मोक्ष के अभिलाषा से विरक्ति उत्पन्न होती है, या दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइड, पर भगवान ने इस आगम में उस नए से नहीं बोला है। समझ में आया? बट दैट एंगल इज डज एग्जिस्ट, दृष्टिवाद में वो एंगल रहा होगा। मैं अभी भी नए पढ़ा रही हूँ, व्यवहार नए, निश्चय नए। तो व्यवहार नए करने से आत्मा में क्या परिणाम मैं चाह रही हूँ आपके, ये भी आपको समझ में आ गया। हाँ देखो क्या वो परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और यदि नहीं आ रहे हैं ना तो याद रखना है समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। गो बैक टू द व्यवहार नए और उस व्यवहार नए को ठीक करो। यदि आप संसार से विरक्ति कर रहे हो और उससे आपका आरंभ परिग्रह कम नहीं हो रहा है, उससे जो विषयों और इंद्रियों की आसक्ति कम नहीं हो रही है ना, इसका मतलब वो कुछ और गलत काम कर रही है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वो तरीका सम्यक नहीं है। बिकॉज भगवान ने बोला है ये करने से ये होगा और वो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब यू आर गोइंग रॉन्ग इन द एक्टिविटी। गो बैक टू द एक्टिविटी। हम आपको क्या लगता है, नहीं मैं तो मोक्ष की अभिलाषा कर रही हूँ, समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। गो बैक टू द ओरिजिनल एक्टिविटी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि महावीर स्वामी भगवान गलत होके मोक्ष की अभिलाषा करोगे तो धर्म श्रद्धा उत्पन्न होगी, और यदि वो नहीं होगी तो कुछ और गड़बड़ कर रही है। क्या पता आपको मान ला रहा है और आप सबको जाके बोलते हो पता है मैं ना रोज आधा घंटा मोक्ष की अभिलाषा कर रही हूँ, क्या पता आप जाके सबको ये सुना रहे हो। मान ला रही है वो, आपको पता भी नहीं है, मान ला रही है बट धर्म श्रद्धा उत्पन्न नहीं करे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इसका मतलब वो सम्यक तरीका नहीं है। यू नीड अ सम्यक एंगल। और याद रखना सम्यक एंगल भी एक नहीं है, बहुत सारे सम्यक एंगल है, बहुत सारे मिथ्या एंगल भी हैं। ओके आपको ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि मैं एक चीज को इतना डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैं डिस्क्राइब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अनेकांतवाद पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रही हूँ। मैं व्यवहार में का निश्चय नहीं बता रही हूँ कि बॉडी से ये करोगे तो आत्मा में ये चेंजेस आएंगे और मुझे यही चेंजेस चाहिए, और उसका सीक्वेंस भी बता रही हूँ। सीक्वेंस मतलब तरीका, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 क्या है, केवल ज्ञान। चलो मिल गया आपको केवल। ओके मैं स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे मैं तो स्टेप 2 भी मुझे दिखाई दे रहा है अपनी आत्मा में, पर स्टेप 3 नहीं आ रहा है। ओके आई नीड टू वर्क ऑन फर्स्ट 2 स्टेप्स। कभी कभी तीसरा भी दिखाई देने लग जाएगा, अरे आज तो मुझे तीसरा स्टेप, थर्ड लेवल तक मैं पहुंची, ऐसा भी दिखाई देगा। अंडरस्टूड? दीज आर ऑल लेवल्स। बट जो साइंस है ना कि व्यवहार में से निश्चय ने कैसे आता है, आत्मा में बॉडी के करने से आत्मा में क्या चेंजेस आते हैं ना, देखो ये आगम ये चैप्टर बोल रहा है। समझ में आ गया? आई एम रेडी फॉर क्वेश्चंस। बहुत बोल लिया, आई एम नॉट गोइंग टू द थर्ड टॉपिक। बहुत बोरिंग लग रहा था शोभा जी, बहुत बोरिंग लगा आपको आज? नहीं, actually I had some important call, so I had gone. Okay. Boring का नहीं। हाँ। ठीक है, बट आप ये फिर से देखना, मैं नए पढ़ा रही हूँ, मैं आपको व्यवहार नए और निश्चय नए समझा रही हूँ। मैं नहीं, आपको आज उल्टा नए बहुत समझ में आया, ये निर्वेग और संवेग से बोला तब। ठीक It है, was better, much better. हाँ, ये काफी क्लियर हो गया। क्योंकि नए का मैंने एक चीज बता दिया, हर वस्तु में अनंत नए रहते हैं। जिसका व्यवहार नए है उसका निश्चय नए भी एग्जिस्ट करता है। ओके जिसका निश्चय नए है उसका व्यवहार नए भी एग्जिस्ट करता है। ओके टाइम लग सकता है, आप फिगर आउट नहीं भी कर पाए, व्यवहार टाइम लग सकता है। आ रहा है क्या? ओके
ये देवताओं में भी रहता है क्या, निर्वेद भाव रहता है क्या? हाँ, देवताओं में भी निर्वेद भाव रहते हैं क्या? किसमें? देवताओं में भी? या अच्छा, उनको, उनमें तो सम्यक नाम का संवर, यदि वो सम्यक दृष्टि देवता है तो सम्यक दर्शन की वजह से तो संसार से विरक्ति तो होगी, अलकस तो मचेगी। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में कहा जाता था इतना एंजॉयमेंट, उनके तो नाटक कितने महीनों कितने साल, हमारा एक साल बीत जाएगा और उनका एक नाटक चलता है, ऐसा वर्णन आता है उनके नाटक। और दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली हैविंग अ गुड टाइम एंड मतलब एंजॉइंग। पार्श्वनाथ भगवान सब कुछ बंद करके केवली भगवान तीर्थंकर भगवंत के पास जाके उनकी उपासना करते थे। संसार से विरक्ति थी ना, राइट, संसार से विरक्ति थी तो ही तो शट डाउन करते थे ना। आप औरतों को बोल दो कि महाराज साहब आपके पड़ोस के अगले पिछले गली में आपके महाराज साहब आए हुए हैं, रोज 9 बजे व्याख्यान में जाओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं यार 9 बजे ना ऑफिस जाने का टाइम है, बच्चों का ये टाइम है, ये और नौकर सर्वेंट्स का झाड़ू पोछे का टाइम है, आप यही बोलते हो ना। संसार से कहाँ विरक्ति है, संसार में रचे पच्चे हो, राइट। हो जिस आदमी को पता है कि महाराज साहब कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं, और मेरी आत्मा महाराज साहब के पास जाके ज्यादा फायदा कर सकती है, नहीं कर सकती है तो मत जाओ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गो, you don't have to go, but if your atma can go there and do more nirjara there, why don't you go? एक लेडी को मैंने बोला कि महाराज साहब आपके घर के बिल्कुल पीछे है, आप एक बार चले जाओ, कुछ नहीं तो उनको बोल दो कि आपका घर यहाँ पे है, एटलीस्ट महाराज साहब आपके घर खाना लेने तो आ ही सकते हैं गोष्ठी में। She didn't go for 4 months and the argument was my maids come at the same time. मेरा सवाल ये है कि आप घर के मालिक हो कि आप घर के नौकर हो, कि आपको बैठ के सफाइयां करवानी पड़ रही है। नौकर सफाइयां करता है, आपको बैठ के सफाइयां करवानी पड़ रही है, आप घर के नौकर हो। जो मालिक होगा ना वो घर को नहीं देखेगा, वो अपने आप को देखेगा, वो खुद एंजॉय करेगा, वो आत्मा को मोक्ष के डायरेक्शन में लेके जाएगा। मालिक ऐसे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। देयर इज अ डिफरेंस। भगवती सूत्र में एक टॉपिक आया जिसका नाम था अकर्कश और कर्कश मोहनीय कर्कश और अकर्कश वेदनीय कर्म। तो आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस? वेदनीय कर्म में पुण्य का मतलब होता है 7 वेदनीय के अंदर भी देयर इज अ डिफरेंस। 6ठे गुण स्थान तक का जीव जो पुण्य बांधेगा is very different than the पुण्य बंध done by 7वां प्लस गुण स्थान वाला जीव। अब बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों पुण्य है। नहीं, there is a hell and heaven difference। भगवती सूत्र का वो जो चैप्टर था कर्कश और अकर्कश, दोनों पुण्य बांध रहे हैं, दोनों 7 वेदनीय बांध रहे हैं। एक कर्कश है, एक अकर्कश, एकदम मक्खन की तरह मुलायम है, और एक रुई की तरह मुलायम है। याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस। बहुत अच्छा, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा विधान दिया आपने, वेरी गुड। हाँ, सो ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। तो मेरे पुण्य से मेरे पास एक घर है, कितने करोड़ का? मान लो 5 करोड़ का एक घर है, ठीक है। बट यदि वो मेरी पुण्यवानी का हुआ, पुण्यानुबंधी पुण्य का हुआ, तो मैं घर पे बैठ के नौकरों से काम नहीं करवा रही थी, मैं मालकिन बन के इस पुण्य को यूज करके नौकर काम कर रहे होंगे और मैं आत्मा को मोक्ष के डायरेक्शन में पहुंचा रही थी। दैट पुण्य विल नॉट हिंडर मी, विल नॉट पुल मी डाउन। वो आत्मा को रोकेगा नहीं मोक्ष के डायरेक्शन में जाने के लिए। पर जिसका पुण्य दूसरे तरीके का है, क्वालिटी का पुण्य लेके आए हो, राइट, निदान से पुण्य लेके आए हो या दूसरे तरीके से पुण्य लेके आए हो,
खाना दे के पुण्य करके पुण्य लेके आए हो, वो कैसा पुण्य बांधेगा? पुण्य तो है, फिर उस पुण्य का ध्यान रखना पड़ता है, फिर उस ज्वेलरी का ध्यान रखना पड़ता है, चौकीदारी करनी पड़ती है ज्वेलरी की, कपड़ों की, नौकरों की, सब कुछ करनी पड़ रही है ना। पुण्यवानी की ही तो हीनता है। क्या चक्रवर्ती और तीर्थंकर को ऐसे ही करना पड़ता था कि अपने 6 खंड को देखना पड़ता था? तो चक्रवर्ती को 6 खंड साधना भी नहीं पड़ता था, उसके वो जो पंचेंद्रिय रत्न और एकेंद्रिय रत्न ही साध लेते थे। He did nothing. If you see, सेनापति रत्न जाके युद्ध करके he is winning the war. तो भैया चक्रवर्ती, what are you doing? Saying, boss, मेरी पुण्यवानी है ना, I'm doing nothing, I'm enjoying my पुण्यवानी. Okay? I'm just showing you the difference in the quality of punya. So, संसार से विरक्ति भी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पुण्यवानी ही ऐसी है, बांध के आयो, पुण्य बांध के आयो, कि वो पुण्यवानी ही खींचती है तुमको। कहा किसको खींचती है? तुम्हारी आत्मा को, कि संसार में रचा पचा रहे, संसार में बिजी रहे। आत्मा के लिए चिंता मत कर, आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए मत कर। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कैसी पुण्यवानी लेके आए। दिस इज अनदर रीजन, बट वो भगवान ने वर्णन नहीं किया। वो तो मैं आपको मेरे दूसरे आगम पाठ से बता रही हूँ, भगवती सूत्र के कर्कश अकर्कश वेदनीय कर्म वाले चैप्टर से बता रही। क्या विजयश्री जी? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ समझ आया। बहुत कुछ समझ में आया, राइट। हाँ, पर विजयश्री जी, आप यदि ये सोचो कि मैं तो मेरी बहू काम करे, राइट, वो चौकीदारी करे नौकरों की, वो चौकीदारी करे, घर को देखे, वो सब करे, और मैं सिर्फ धर्म करूं, तो ये भी सोच लेना, इज देयर पॉसिबिलिटी कि मेरा वैर है अपने बहू के साथ, कि वो कर्म बंद करे और मैं मोक्ष में जाऊं? ये भी सोच लेना। कई बार हम सोचते हैं वो करेगी ना, वो करेगी ना, तो क्या वो, राइट? यदि आपका संबंध प्यार का है तो आप दोनों एक दूसरे को मोक्ष में एक दूसरे को भेजने की कोशिश करोगे। ओके, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं मोक्ष में जाने के लिए। ओके, सास भी बहू को हेल्प करती है मोक्ष में जाने के लिए, करती है। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। रजुला और 22nd तीर्थंकर भगवान थे, अरिष्टेमी भगवान, उन दोनों का दे हेल्प्ड ईच अदर टू गो टू मोक्ष। अरिष्टेमी भगवान ने आधे रास्ते क्यों आए शादी करने? फॉर गॉड से, you had अवधि ज्ञान, you knew everything that आपकी शादी नहीं होगी। उनको पता था उनके भोगावली कर्म निकाचित नहीं है, आधे रास्ते में वापस आऊंगा। फिर भी भैया ये नाटक क्यों किया? आधे रास्ते जाके वापस आए। Why? रुजुला को एक झटका देने के लिए। Are you understanding? See, you'll see the difference. अरिष्टेमी भगवान को पैदा होते अवधि ज्ञान था। Understood? He knew everything. अवधि ज्ञान, वो भी बहुत एडवांस लेवल का अवधि ज्ञान। He knew मेरी शादी नहीं होगी, मेरे भोगावली कर्म निकाचित लेवल पे नहीं है। और अवधि ज्ञान से ये भी मोस्ट प्रोबेबली उनको रजुला के बारे में पता था कि हम दोनों को सम्यक दर्शन साथ में हुआ था, हम दोनों कितने भवों की हमारी प्रीति चली। सब कुछ जानने के बावजूद भी आधे रास्ते जाने का ये जो नाटक था ना, was to help Rajula get a shock. Okay? Understood? ये सब जो नुआंसेस है ना, संसार से विरक्ति क्यों उत्पन्न होगी। सो मुझे नहीं पता आप कैसे विरक्ति उत्पन्न करोगे। ओके, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू क्रिएट। रोज नहीं कर पाओ, सामायिक में तो करो प्लीज। सामायिक में विरक्ति उत्पन्न करो, अपनी ज्वेलरी से, अपने कपड़ों से, अपने पोजेशन से, अपने घर से झटके पूरी करो, मतलब वो हो जाए, सो दैट कभी सचमुच मान लो पाप का उदय हो गया तो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा, नहीं तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा और आप मर जाओगे। लोगों को, कृष्ण वासुदेव को जब पता लगा मेरी द्वारिका जलने वाली है, तो हमारे साथ भी तो यही होता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, घर जल जाते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है, सब कुछ जीरो हो जाता है, स्पाउस की डेथ हो जाती है, होता है ना। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, झटके लगते हैं, हार्ट अटैक आता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, 10 साल तक हम रोते रहते हैं। संसार से विरक्ति रखोगे
तो पुद्गलों की आसक्ति इतनी कम होगी कि इतने झटके नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। धर्म करने वाले के भी स्पाउसेस की डेथ होती है, उनको इतने झटके नहीं लगते हैं, उनको कम लगते हैं झटके, और लगेंगे भी ना तो उससे वो वापस स्थिर होकर धर्म ही करेंगे। उनका बहुत बिजनेस में लॉस हो जाए या घर जल जाए या जैसे द्वारिका जल गई, बहुत कुछ अर्थक्वेक आ जाता है, सब कुछ का डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, उनको भी बुरा लगता है, पर इतना भी नहीं लगता है कि वो उनको हार्ट अटैक आ जाए, डिप्रेशन में चले जाए। वो संभलते हैं और फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। अंडरस्टूड? और ये डिमांड तो नहीं करते हैं कि भैया मेरा सब कुछ फिर से बन जाए, मैं फिर से अमीर बन जाऊं, ये तो कभी भी नहीं सोचते। ठीक है? संसार से विरक्ति रखो, अपने शरीर से भी विरक्ति रखो। याद रखना, सब 50 के होने, 40 के बाद मेडिकल प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट, एंड बाय 50 इट इज अ इरिवर्सिबल मेडिकल प्रॉब्लम। इरिवर्सिबल मतलब यू विल नॉट बी इवन be able to bring your body back to this thing। फिर तो भैया दवाई खाओ और जिंदा रहो। फिर लोगों को क्या बोलता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी क्यों सोच रहे हो तबीयत ठीक हो? वो नहीं होने वाली ठीक। आत्मा को ठीक रख लोगे ना, यही बहुत बड़ी बात है। उपलब्धि है कि नहीं है? आत्मा को ठीक रख लो, बॉडी नहीं होने वाला है ठीक, गारंटी। रेयर केसेस होते हैं। ओके? संसार के विरक्ति के साथ साथ हर चीज की विरक्ति रखो। क्यों रखो? आखिरी में एक चीज बोल रही हूं, अभी प्रैक्टिस करोगे। मेरे को चप्पल से विरक्ति नहीं है, घर की चप्पल से। मारा सा बड़े दुखी मेरे को देख के कि कमरे में घुसते वक्त चप्पल बाहर। मैंने कहा मारा सा चप्पल के पीछे मत पड़ो, चप्पल मैं पहनूंगी। तो मारा सा पता है मुझे क्या बोलते हैं, तुम कुछ एफर्ट नहीं मार रहे हो, दूसरा मनोरथ और तीसरा मनोरथ का क्या होगा तुम्हारे? मैंने कहा महाराज साहब वो टेंशन मत करो, मेरे को आई एम नॉट सो बॉदर्ड अबाउट माय सेकंड मनोरथ, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट दैट। तो कहते ठीक है, तुम सेकंड मनोरथ पे नहीं टेंशन करते, थर्ड मनोरथ जो चाहिए ना, संथारे के साथ मरना है ना, संथारे के वक्त जब मर रहे होगे ना, तो आपको अपने बॉडी से भी विरक्ति होनी चाहिए। अपना बेटा जो अमेरिका में है, बेटी जो बैंगलोर से आने वाली है, उसके प्रति भी विरक्ति होनी चाहिए। आपके मुंह से ये नहीं निकलने वाला वो कब आ रही है बेटी, बेटे का मुंह तो देख लूं, ऐसे वर्ड्स नहीं निकलने चाहिए। क्यों? क्यों? अभी तो तुम आत्मा में हो, आत्मा से महावीर 5 पदों में रहो बस। ओके? इसका मतलब अपने शरीर के जो संबंध है उनसे भी विरक्ति अभी से डेवलप करो, तब जाके संसार में आएगी। याद रखना, यू कैन डाई एनी टाइम। आपको लगता है यार हट्टे कट्टे मैं तो 50 की भी नहीं हूं, मैं कैसे मर सकती हूँ? लोग मरते हैं, 50 में भी लोग मर जाते हैं, मरते हैं। सो यू कैन डाई टुमारो। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर संथारा? एंड फॉर संथारा यू नीड वैराग्य। वैराग्य नॉट ओनली फॉर योर बॉडी बट फॉर योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स। यू नीड वैराग्य। आप बोलोगे मैं क्या माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने पति से और ये सब से वैराग्य उत्पन्न कर लूं? नहीं, सिर्फ सामायिक में करने को बोल रही हूँ। 1 घंटा जो सामायिक है उसमें तो वैराग्य लाओ कि बच्चे मेरे नहीं, बच्चे बॉडी से निकले हैं, बस बॉडी के बच्चे, आत्मा का कोई बच्चा नहीं होता है। इस भव में मेरे साथ थे, अगले भव में पता नहीं कब मैं मिलूंगी। सामायिक में तो इस लेवल का वैराग्य पे जाओ, उनके पुण्य और पाप उनके साथ है। आई कैन नॉट ऑल्टर देयर लाइफ सो मच। वरना हम दादागिरी कितनी मारते हैं अपने बच्चों पे, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, राइट? ये सामायिक में ये वैराग्य रखोगे ना, तो उनकी जिंदगी खराब करना आप बंद करोगे, उनके पीछे नहीं पड़ जाओगे, कर 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 मत करोगे। अभी सामायिक में प्रैक्टिस करोगे तो संथारे की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। संथारे में, सामायिक में प्रैक्टिस करो, मेरे बच्चे मेरे नहीं है, माय हस्बैंड इज नॉट माइन, माय हाउस इज नॉट माइन, माय बॉडी इज आल्सो नॉट माइन, माय ज्वेलरी इज आल्सो नॉट माइन। आर यू रेडी? इफ यू आर इन सामायिक, somebody enters your locker and takes away your jewelry, you should be ready, लेके जा। आगम में ऐसा एक स्टोरी थी कि वो एक श्रावक अपने सामायिक करता है, औषध करता है, तो ज्वेलरी उठा के रखता है और वो देख लेता है औषध के अंदर के किसी चोर ने वो उठा के लिया। ऐसी स्टोरी आती है। एंड ही इज ओके अबाउट इट, ही इज ओके। अंडरस्टूड? आई एम जस्ट सेइंग, आपका वैराग्य किस लेवल का है आप जज करो।
24/7 नहीं करोगे, सामायिक में प्रैक्टिस करो, क्योंकि संथारे में इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। और यदि वैराग्य नहीं होगा तो याद रखना आपका संथारा भी नहीं सिंचेगा, निश्चय नहीं से नहीं सिंचेगा। यू वांट संथारा, यू वांट ना, राइट? वैराग्य अभी मैं एकाशना भी नहीं, मैं रोते महाराज साहब को बोलती, महाराज साहब खाने पीने वाला बचकान मत देना, मतलब एकाशने मत थमा देना, राइट? दूसरे दो। तो महाराज साहब यही टेंशन में, महाराज साहब कहते हैं कि तेरा संथारा जो 12 घंटे से ज्यादा चल गया तो तेरा तो क्या होगा? सीरियसली महाराज साहब आस्किंग मी, मैंने कहा ये बात तो सही है, ठीक है कर लेंगे थोड़ी प्रैक्टिस व्रतों की। सी इट इज, अभी वैराग्य उत्पन्न करोगे, पुद्गलों की आसक्ति कम करोगे, तब जाके संथारे के टाइम पुद्गलों की आसक्ति कम होने की वजह से न शरीर का मोह रहेगा, न बच्चों का मोह रहेगा, न ज्वेलरी का मोह रहेगा, न कपड़ों का मोह रहेगा, न पंखे का मोह रहेगा कि यार गर्मी बहुत लग रही है, मर रही हो लेकिन गर्मी लग रही है। हर चीज का मोह खत्म हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगेन प्रमिला जी, ये सब निर्वेक में वर्णन नहीं था। मैं कहां से ला रही हूँ? महाराज साहब व्याख्यान में ये भी तो इस तरह का विवेचन देते हैं। ये दृष्टिकोण कहां से लाते हैं? शयोपशम से लाए, दूसरे आगमों से, एंगल से लाए ना, राइट? यहाँ पे एक ही नए से वर्णन है, एंड भगवान से मैं तो एक बोलते वक्त तो एक ही नए से बोलूंगा ना, राइट? बट अदर नए एग्जिस्ट, गॉन है। कैन यू सी दैट? समझ में आया? So have an interdisciplinary 32 आगम आपके हेड में होनी चाहिए. If you have not finished 32 आगम, how will they be in your head? Everything should play. Okay? You should play with agams in your head. वहां पे भगवान ने वो बोला, वहां पे ये बोला, वैराग्य पे ये बोला, भगवान ने इस पे बोला. क्रॉस चेक. ये जो मैंने 3 मनोरथ के बारे में बोला, ये कहाँ है? ठाणांग सूत्र के ठाण 3 में बोला कि ये 3 मनोरथ करते, जब ये 3 जीव मनोरथ करता है तो बहुत पर्यवसान करता है, मतलब बहुत कर्मों की निर्जरा करके बहुत हाई लेवल के अध्यवसाय में चला जाता है. इसको बोलते हैं 3 महापर्यवसान के बोल. ठाणांग सूत्र ठाण 3. आई एम जस्ट कोटिंग दिस. 3 मनोरथ. आपको क्या लगता है ये 3 मनोरथ ऐसे ही कहीं से नहीं आ गए हैं? ठाणांग सूत्र से आ रहे हैं कि ये 3 मनोरथ करते हुए जीव इतनी हाई लेवल पे जाता है, ढेर सारे कर्मों की हटाता है अपने ऊपर से. मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं आपको अनेकांतवाद पढ़ा रही. ओके, मैंने जो पढ़ाया, आप ये दोनों बोल वापस पढ़ोगे ना, आपको 50 और एंगल्स अनेकांतवाद के दिखाई देंगे. अरे भगवान ने ये भी नहीं बोला, पर ये भी तो फायदा रहा होगा ना, राइट? मोक्ष की अभिलाषा से ये भी फायदा होगा, ये भी फायदा है, ये भी फायदा है. आपको 50 और फायदे दिखाई देंगे जो शयोपशम से समझ में आएंगे आपको, पर भगवान ने इसमें वर्णन नहीं किया. क्यों भगवान ने वर्णन नहीं किया? ऑब्वियसली भगवान इतनी साइमल्टेनियसली कैसे वर्णन कर दे? एक एंगल को देख के बोला, बाकी कौन है? बट दे एग्जिस्ट. आर यू क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ, सवाल कुछ है तो पूछिए. इज इट इंटरेस्टिंग? व्यवहार नए, निश्चय नए. बॉडी से क्या करोगे तो आत्मा में क्या चेंजेस आ रहे हैं? याद रखना, सही सम्यक चेंजेस नहीं आएंगे ना, तो गलत चेंजेस तो आके ही रहेंगे. समथिंग यू, इफ यू डू नॉट गेट द राइट थिंग, यू आर, बैड थिंग्स विल डेफिनेटली कम. कोई तो एंगल प्रकट होगा. ऐसा हो नहीं सकता ना कि व्यवहार नए का निश्चय नए में कोई इफेक्ट ही ना हो. ऐसा हो ही नहीं सकता. यदि वो सम्यक नहीं होगा तो गलत वाला एंगल होगा, पर होगा जरूर. सो बी इंश्योर कि ये सही एंगल, सही चीज ऑपरेट हो रही है. ये भी इशू है. ओके, अभी तो अपनी स्टुपिडिटी पर हंसी आ रही है कि हम लोग कहाँ कहाँ ऐसे परिग्रह, ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो होनी ही नहीं चाहिए. मतलब अनकॉन्शियस माइंड में वो चलती है, पर आज उसका रियलाइजेशन हो रहा है कि लोग क्या क्या कर लेते हैं. करो. और
मैं आधे घंटे का ना निर्वेक का पचकान कराती हूँ। जो लेना चाहता है हाथ जोड़ दीजिए। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अभी से लेके संडे तक के लिए देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत मैं रोज आधा घंटा संसार से विरक्त, संसार इंक्लूड्स, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बॉडी, इट कुड बी एनी डायमेंशन ऑफ संसार, पर संसार से विरक्ति की भावना भाऊंगी फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। अनथाना भोगनम सरसा कारणम सर्वसमय वत्ताकारणम वो सिरे। Okay, I am sure this will help you. You can do it the whole day also. मैं तो सिर्फ आधे घंटे का पचकान दिया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। I could have pushed for the whole day. I am just giving you for half an hour. I am a very nice person. Okay? हाँ, आधा घंटा मोक्ष के विलासा, आधा घंटा संसार से विरक्ति, डोंट ओवरलैप, दोनों को अलग अलग रखो। ओके, तो आप देखोगे इतना जबरदस्त संयोक्षम होगा आपका कि आपको मोक्ष के विलासा से 50 और बेनिफिट दिखाई दे, 50 और। ओके, जिसका वर्णन नहीं है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सोच के देखो कितना वर्णन समझ में आ रहा है। ये शयोपशम का विषय रहेगा। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ दिस। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।